तो जी 437 में जो किमर्थम पुनरिदम इदम उच्यते कहा, तो इससे पहला जो प्रसंग चला था उसमें चाहे अंत्य विशेषण करें चाहे आदेश विशेषण करें, दोनों पक्ष समान हो गया था। और समान होने की स्थिति में ही किमर्थम पुनरिदम उच्यते ये प्रश्न किया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष को लेकर के अग्रिम भाष्य माने या किसी एक पक्ष में माने, ये नहीं, वो विचार तो एक अलग है, यूं मान सकते हैं ना। वो विचार तो ये है कि अलोन्त्य सूत्र के ऊपर विचार है जी, और यहाँ प्रयोजन पूछ रहे हैं। हाँ, तो उसके आधार जो भाष्य प्रयोजन पूछ रहे हैं सूत्र का, तो दोनों पक्षों के लिए प्रयोजन हो जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा। वो तो हाँ, प्रयोजन तो इस तरह से पूछ रहे हैं कि वो स्थान षष्ठी, नागेश ने भूमिका जो बनाई ना दो शब्दों में, स्थान षष्ठी निर्देश विषयक ये सूत्र लगेगा या षष्ठी मात्र विषयक। हाँ जी, तो ये बात तो दोनों के लिए समान ही है। जी जी जी। हाँ, ये यहाँ पर दोनों पक्ष में फिर अंत्य पक्ष तो रहा ना, अंत्य विशेषणम, तो क्योंकि आदेश में तो फिर वो दोष बना रहा पदस्य अपि अंत्यस्य। हाँ, वो एक दोष रहेगा ना, वो जो क्या था, लोप का अभाव रूप होने से ये वाक्यस्यापि पदस्यापि अंतस्य प्रसज्येत, आदेश का यदि विशेषण बनाएंगे तो ये दोष रह गया, तो अंत्य का विशेषण, अंत विशेषण ही जी हाँ पावरफुल है। उसमें वो भी है एक बात, वो जो आदेश विशेषण है ना, जो उसमें ये भी एक बात है कि जो अभाव रूप आदेश है ना, ये जो उद्योत में दिया है, लोपस्य अभाव रूपत्वेन अल रूपत्व अभावादिति भावा एवं च एवं पक्षो दुष्टाएव, इसकी उद्योत की पंक्ति देखिए, ये पक्ष विवक्षित नहीं है। अंत विशेषण पक्ष ही मान्य पक्ष है उसमें। तो आदेश विशेषण में अग्रिम भाष्य संगत किया जा पाएगा या कैयट की बात ही मान्य हो जाए, ये मैं पूछ रहा था कि अग्रिम भाष्य एक ही पक्ष को लेकर के संगत हो सकता है जी। किमर्थम पुनरिदम उच्यते जो प्रश्न किया ना जी, वो अंत विशेषण पक्ष में ही पूछा है। इसी को क्या आदेश विशेषण में संगति नहीं लगाई जा सकती या लगाई जा, वो तो खत्म हो गई ना बात, जब वो रखा ही नहीं इन्होंने, और ये पदस्यापि अंत्यस्य प्रसज्येत दोष हो गया, तो उस पर विचार क्यों करेंगे किमर्थम पुनरिदम उच्यते। अच्छा, एक दोष रह गया है जी, वो जो पदस्य वाला दोष रह गया, और अभाव वाला यदि जैसे तैसे कोई करके करे भी समाधान अभाव रूप आदेश वाले का, तो वो पदस्य वाला तो रह गया, परमाणुभ्याम आदि जी। 126 पृष्ठ पर ये दुर्वचने की नेमो रहो कारिणो दुर्वचनस्य, यहाँ पर प्रदीप ने जो लिखा है, तत्र एक वाक्यता सामान्य विशेष विध्यो लोक व्यवहारादेव शब्दार्थ संबंध परिज्ञानवत सामान्य विधेर विशेष विधि बाद का। सामान्य विधे विशेष विधि को समझते क्या है? सामान्य विशेष विधि की एक वाक्यता होने पर कभी कभी सामान्य विधि और विशेष विधि एक ही वाक्य से कह देते हैं। सामान्य विधि और विशेष विधि दोनों को इकट्ठा करके कोई बात कहते हैं। जैसे कोई वाक्य बोलो, सामान्य विधि और विशेष विधि की एक वाक्यता करके। ब्राह्मण भोजनतम माठर कौंडिन्य परिवेश। सामान्य विधि क्या है? ब्राह्मण और माठर कौंडिन्य परोसे, ये विशेष विधि है। जैसे अचोराभ्याम द्वे, अच से उत्तर जो रेफ हकार, उससे उत्तर यर को दुर्वचन होता है। सामान्य विधि क्या है? यर को दुर्वचन होना है। विशेष विधि क्या है? र और है से उत्तर। तो यर में यदि ये आ गया तो
यर में आते हुए भी माने ये दिया प्रत्यक्ष विशेष विधि होती है और सामान्य विधि अनुमेय होती है। प्रत्यक्ष सामान्य विधि होती है, विशेष विधि सामान्य विधि अनुमेय होती है, प्रत्यक्ष विशेष विधि होती है, ऐसे दे दिया। अनुमेय अनुमान के योग्य होती है। प्रत्यक्ष वो होता है जो अविलंबित प्रतीति वाला हो, विलंबित प्रतीति वाला अनुमेय होता है, जिसको झटित ही सुनते ही बोध हो जाए वो प्रत्यक्ष, और जो अनुमेय होता है वो विलंबित प्रतीति वाला होता है। ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयताम तक्रम कौंडिन्याय, इसमें भी है सामान्य विधि विशेष विधि। ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयताम तक्रम कौंडिन्याय। कल के प्रसंग में अंतिम वाला तत्र असरूप सर्वादेश दा प्रतिषेधेषु, इसको एक बार और ये कह रहे हैं कि अपने अनुबंध कृतम अनेकालत्वम, अनुबंध के द्वारा अनेकालता नहीं मानी जाती, इससे क्या लाभ मिलेगा? तो वो जो एक वार्तिक में ये कहा है असरूप सर्वादेश दाप प्रतिषेधेश, अनुबंध कृतम अनेकालत्वम केवल इतने अंश से जुड़ा हुआ है कि अनुबंधों के एकांत पक्ष में असरूप सर्वादेश दाप प्रतिषेधेषु, वहां पर यह कहा कि पृथक निर्देश अनकारांतत्वात् इत्युक्तम तन्न वक्तव्यम भवति, वो नहीं कहना पड़ेगा। पूरी की पूरी की बात नहीं कह रहे, सर्वादेश वाली बात कह रहे कि वो नहीं कहनी पड़ेगी। वो तीन बातें कही हैं, असरूप विषय में, सर्वादेश विषय में और दाप प्रतिषेध विषय में। पृथक निर्देश अनकारांतत्वात्, ऐसा कहा है, पृथकता से निर्देश, पृथक्त्व निर्देशो अनकारांतत्वात्, आकारांतत्वात् अनाकारांतत्वात् जो है वो दाप प्रतिषेध के साथ जुड़ रहा है केवल मात्र। और सर्वादेश विषय में भी इसी तरह से दिवाहुत है जैसे, तो सर्वादेश होने लगेगा। और प्रतिषेध दैपो भेदे निर्देशा कर्तव्य, पृथक निर्देशा माने भेद से निर्देश करना पड़ेगा। अनाकारांतत्वात्, भेद से निर्देश माने नानु एकांत पक्ष में, एकांत पक्ष में ये अनुबंध कृतम अनेकालत्वम ये ज्ञापक दिया जा रहा है। ये 137 पृष्ठ पर है दूसरे भाग में। तो यहाँ पर ये दिया अनुबंध एकांत होते हैं अनेकांत होते हैं। तो अथियस्य अनुबंध असज्य के किम स तस्य एकांतो भवति अवसेद अनेकांत, एकांतस तत्र उपलब्धे, इन्होंने ये बात कही। एकांत मानी अवयव, तत्र उपलब्धे, अवयव जो है वहां उपलब्ध होता है, और अनवयव होता है वो वहां भी उपलब्ध हो सकता है, अन्यत्र भी उपलब्ध हो सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा। एकांत है वहां उपलब्ध होने से, जो अवयव होता है वो वहां उपलब्ध होता है। जैसे वृक्ष की शाखा अवयव होती है तो वहां पर वृक्ष में उपलब्ध होती है, जो अवयव नहीं होता है वो वहां भी उपलब्ध हो सकता है जहां हम कहना चाह रहे हैं, और वहां से अन्यत्र भी उपलब्ध हो सकता है। तो इस पर यह बात कही, तत्र अस्वरूप विधो दोषो भवति, अस्वरूप विधि में दोष आएगा। जैसे कर्मण्यण सूत्र है, आत्मसर्गे क है, तो वहां पर क के विषय में अण प्राप्त होगा। वास्वरूप स्त्रियम सूत्र हमको ये कहेगा कि अस्वरूप प्रत्यय विकल्प से बाधक होते हैं। ये कैसे हो रहा है? कर्मण्यन से अण के स्थान पर का कैसे? कर्मणि उपदे अण प्रत्यय होती है, और फिर आकारांत धातु से क होता है जी। अण और क अस्वरूप हैं जी, अस्वरूप हैं, तो फिर वो पाएगा विकल्प से बाधक। अपवाद नित्य बाधक होता है, लेकिन तीसरे अध्याय में अस्वरूप अपवाद विकल्प से बाधक होता है। अच्छा। अष्टाध्यायी में अपवाद तो नित्य बाधक होते हैं,
पर असरूप अपवाद तीसरे अध्याय में विकल्प से बाधक होते हैं। और उधर भी अभ्यास प्रकरण में जैसे कहीं कहीं अपवाद स्थल होते हैं ना, वहां अभ्यास प्रकरण में भी है अपवाद बाधक नहीं होते। अभ्यास विकारेषु बाधका न बाधन्ते, अभ्यास प्रकरण में बाधक बाधते नहीं है, जो बाधक है वो उसको सामान्य सूत्रों को बाधते नहीं है। तो ऐसे ही जो तीसरे अध्याय में ये बात बनाई हुई है कि असरूप अपवाद विकल्प से बाधक होते हैं, तो अण और क असरूप अपवाद है तो बाधक होंगे। तो ऐसा कह रहे सर्वादेश दोष, एक तो ये इसमें दोष आएगा, असरूप विधि में दोष आएगा, कर्मण्यणात्म सर्ग क विषय में अण पाएगा। सामान्य सूत्र अण है, अपवाद सूत्र क है, तो विकल्प से बाधक होगा तो अण भी पाएगा। ये कह रहे दा धातु से क प्रत्यय कहा है, अण भी पाएगा। गोदा कंबल दे गोदाया भी पाएगा। और एक ये कहा सर्वादेश दोषो भवति, जैसे दिव औत सूत्र है तो वहां औत में अनेकाल होने से सर्वादेश पाएगा, अनेकाल से सर्वस्व। औत में जो तय है ना उसके सहित औत अनेकाल हो गया, अनेकाल हो गया तो सर्वादेश पाएगा। अनुबंधों के एकांत पक्ष में ये बात चल रही है जी। और तीसरा है दाप प्रतिषेधे पृथक निर्देशा कर्तव्य। ये जो पृथक निर्देश है ना, ये केवल दाप प्रतिषेधे के साथ जोड़ रहा है और अनाकारांतत्वात् हेतु भी इसी के साथ जोड़ रहा है। ये पृथक निर्देशा असरूप और सर्वादेश में नहीं जोड़ रहा है। ये बात समझ में आ रही जी। असरूप विषय में दोष होता है, बस इतना अर्थ निकलेगा। सर्वादेश में दोष होता है, ये निकलेगा। दाप प्रतिषेधे पृथक निर्देश, दाप प्रतिषेध जो दाधाक ग्वधाप है, अदाप पढ़ रखा है ना, वहां पृथक से निर्देश करना पड़ेगा, भेद से निर्देश करना पड़ेगा। अर्थात दाप दैपौ ऐसा पढ़ना पड़ेगा, दादा घू अदाप दैपौ ऐसा सूत्र बनाना पड़ेगा। पृथक निर्देशा भेदे निर्देशा कार्य। क्यों? अनाकारांतत्वात्, वो धातु जो आकारांत नहीं है तो उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। दा धा कहने से दारूप धातुओं की गुसंज्ञा होती है, तो पृथक तो निर्देश भेद से निर्देश करना पड़ेगा। ये जो है लुप्त सप्तमी है, ये असरूप सर्वादेश दाप प्रतिषेध, असरूप सर्वादेश, इनमें जो है असरूप दाप, इन्होंने यहां तो सप्तमी का बहुवचन डाल रखा है, इस सूत्र पर सप्तमी का एक वचन रखा है, दाप प्रतिषेधे। तो नागेश ने व्याख्या की कि जो असरूप है और सर्वादेश है लुप्त सप्तम्यंत है। असरूप विषय में दोष का अध्यार करेंगे, असरूप विषय दोषो भवति, और सर्वादेश में दोष होता है ऐसा अध्यार करेंगे। लुप्त सप्तम्यंत और दोष का अध्यार करेंगे। और दाप प्रतिषेध है तो वहां तो ऐसा है, और यहाँ ये सप्तमी का बहुवचन है, तो इसका मतलब सारे पदों से सप्तमी कर रखी है। असरूप में, सर्वादेश में और दाप प्रतिषेध में, ऐसा जो है सूत्रार्थ वार्तिक का अर्थ निकलेगा। असरूप में दोष आएगा, दोष का अध्ययन करेंगे। सर्वादेश में दोष आएगा, दोष का अध्ययन करेंगे। और दाप प्रतिषेध में इसके साथ ये जोड़ेंगे, पृथक निर्देशा भेदे निर्देशा कार्य। प्रतिषेध में, दाप प्रतिषेध में दैप का भेद से निर्देश करना पड़ेगा। दिवौत में सर्वादेश पाएगा, असरूप में कै विषय में अण की प्राप्ति पाएगी। आखिरी अनुच्छेद में भाष्य कहकर नागेश ने अर्थ दिया इसका। तत्र मानी एकांत पक्ष में असरूप एक कै विषय अण प्राप्ति दोष है, निर्णय अलंत होना चाहिए, अण प्राप्ति दोष है। उद्योत में असरूप एक कै विषय अण प्राप्ति दोष है, सर्वादेशे दिवौति सर्वादेश स्यादिति दोष है, और प्रतिषेधे दैपो भेदे निर्देशा कार्य। तृतीय हेतु अनाकारांतत्वादित्यर्थ। तीसरा जो दोष है उसमें अनाकारांतत्वाद हेतु दिया है।
तन्न वक्तव्यम भवति, वो नहीं कहना पड़ेगा। कब? वो नहीं कहना पड़ेगा। कब नहीं कहना पड़ेगा? जब हम ये ज्ञापक बना देते हैं नानुबंध कृतम अनेकाल्पम, जब ये ज्ञापक बना देते हैं तो उस वार्तिक में जो सर्वादेश विषय दोष है वो नहीं कहना पड़ेगा। पूरे वार्तिक को तो प्रसंगवश उच्चारित कर दिया, औरों के लिए अलग अलग है दो ज्ञापक। जैसे उदिचा मांगो वे तिहारे में, उदिचा मांगो वे तिहारे में जो मांग ग्रहण किया है ना, उससे ज्ञापित करते आचार्य नानुबंध कृतम अनिजन तत्व। तो दैव को अनुबंध के रहते हुए ही आदेश उपदेश स्थिति से दाप बना लेंगे और दाप के द्वारा निषेध हो जाएगा, अदाप के द्वारा निषेध हो जाएगा। और दूसरी बात रही अण और क की, वहां पर भी स्याद व्यधाश्रु में ददादि धातु और विभाषा विकल्प से निर्णय किया है ना, उससे ज्ञापित होता है कि ये जो अनुबंध के आधार पर असुरूपता नहीं देखी जाती। ददाति ददते और विभाषा से विकल्प से जो निर्णय किया है, स्याद व्यधाश्रु सूत्र में आकारांत से निर्णय प्रत्यय होता है, युब ज्ञा प्रीकरा कहा। विभाषा ग्रहण की जरूरत नहीं थी, ददाति ददात्यो हो क प्रत्यय कर देते, विभाषा की जरूरत नहीं थी। विकल्प से क होता है ना, ये कहने की जरूरत नहीं थी। स्याद व्यधाश्रु से निर्णय हो जाता है, इससे क हो जाता है। फिर भी किया, इसका मतलब आचार्य देख रहे हैं कि नानुबंध कृतम असारूप्यम, ये जो ददाति ददातुर विभाषा में विकल्प से जो उस सूत्र में ददाति ददातुर विभाषा तीसरे अध्याय के पहले पाद में ये सूत्र है, कै की अनुवृत्ति है, ददाति ददातु, अच्छा ये नय की अनुवृत्ति है, आतष्ट उपसर्गी अनुपसर्गालिम स्याद व्यधाश्रु, ठीक है। स्याद व्यधाश्रु सूत्र से आकारांत स्यात, आकारांत धातु से 141 नंबर सूत्र से आकारांत धातु से नय होता है, और ददादि धातु विभाषा विकल्प से क होता है। फल पक्ष में जब क होगा श होता है, क होता है, श होता है, श 137 से श की अनुवृत्ति आ रही है, तो ददाति ददातुर विभाषा श होता है। श में तो रूप बनता है दद और न में होता है दाया। श में दद रूप बनता है, दा धातु श प्रत्यय सप आया बीच में, श्लू हो गया, दा को दुर्वचन हुआ, उभय अभ्यस्तम स्नाभ्यस्त हो रहा था, अभ्यास कार्य, श का ए बचा है। तो इस तरह से दद और दूसरा रूप दाया बनता है, दा ण प्रत्यय आतोयुक्त चिन्ह कृतों से युक्त, ण का अ इसमें मिल जाएगा दाया। तो यहाँ पर विभाषा की बात आ रही है कि ददाति ददाति धातु से विकल्प से श होता है, ये कहने की जरूरत नहीं है, ये असरूप है ना। श प्रत्यय और न प्रत्यय असरूप है ना, तो असरूप होने से अपने आप ही वासरूप स्त्रियम हो जाएगा। तो ये क्यों विभाषा पढ़ रहे हैं? विभाषा तो इसलिए पढ़ा है कि पक्ष में न हो जाए, पक्ष में न तो अपने आप ही हो जाएगा, यह स्वरूप अपवाद है। तो अस्वरूप ये ददाति ददातुर विभाषा विशेष सूत्र है ना, अपवाद सूत्र है उसका, स्याद व्यधाश्रु सूत्र का। वासरूप स्त्रियम क्या कहता है? अस्वरूप अपवाद विकल्प से बाधक होते हैं, अस्वरूप अपवाद विकल्प से बाधक होते हैं, स्त्री को छोड़कर, स्त्रियम प्रकरण को छोड़कर, जो तीसरे पाद में स्त्रियम कितने प्रकरण आता है उसको छोड़कर। तो ये इस तरह से फिर भी विभाषा पढ़ा है, इसका तात्पर्य वो आचार्य देख रहे हैं कि नानुबंध कृतम असारूप्यम, अनुबंध के द्वारा असरूपता नहीं देखी जाती। तीनों वचनों में ज्ञापक हमको मिलते हैं
यहाँ का जो ज्ञापक है वो नानुबंध प्रथम अनेकाल्त्वम है। अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं देखी जाती। सिद्ध सर्वस्व जो कहा है उससे ही ज्ञापित होता है। कैसे? सिद्ध सर्वस्व की आवश्यकता नहीं थी ना। कैसे आवश्यकता नहीं थी? अनेकाल हो जाएगा ना सकार के साथ। गुरुजी एकांत में समास क्या करते हैं गुरुजी? एकांत शब्द तो अवयवाची है। एकांत तो यस एकांत कर्मधारय कर लेंगे फिर तो। एक शाश्वत एक एकांत है। गुरुजी ये जो नानुबंधकृत मनिकाल्तम ज्ञापित किया गया, पूछा गया कि में तस्य ज्ञापन प्रयोजनम, तो ये पूरा जो बताया गया उनमें से भी केवल सर्वादेश ही तो इस ज्ञापन से प्रयोजन मिलेगा। अन्य तो दूसरे दो परिभाषा जो और ज्ञापित करते हैं उनका ही वो प्रयोजन है। जी मैंने यही बताया शायद। जी एकांत का अर्थ किया एक देश अवयव। जो अनुबंध होते हैं वो उसका एकांत होता है या अनेकांत। एकांत माने एक देश अवयव एक शाश्वत। जो अनेकांत होता है वहां भी उपलब्ध होता है, अन्यत्र भी। इसका उदाहरण क्या बनेगा? जैसे घर के ऊपर कोई कौवा बैठा है तो वहां भी उपलब्ध होता है, अन्यत्र भी। और ये तन न वक्तव्य में केवल तत् से सर्वादेश ले सकते हैं। एक हाँ, ही परिभाषा। यहाँ इस प्रसंग में तो केवल मैंने ये बताया ना, तत् शब्द से सर्वादेश ले लेंगे। जी इस प्रसंग में ये सर्वादेश पर ही केंद्रित है। हाँ और बाकी मैंने दूसरे दूसरे ज्ञापक भी बतलाए जी। कि उन ज्ञापकों से वो पूरा ही नहीं कहना पड़ता। और यहाँ तो इस परिभाषा से रिलेटेड तो बीच वाला सर्वादेश ही है। और तत् शब्द से वही लेने से भी ठीक रहेगा। तन न वक्तव्य पूरा नहीं कहेंगे, ये इसका तो प्रयोजन नहीं होगा। हाँ नहीं, इसका तो मतलब ही नहीं। नानुबंध कृतम अनेकाल्तम की परिभाषा का जो से संबंधित जो सर्वादेश दोष दिया था, सर्वादेश दोषो भवति, वो दोष नहीं कहना पड़ेगा। और ये भी मैंने जोर देकर के बार बार कहा, पृथक निर्देश अनकारांतत्वात् जो ये बात कही है ये दाप प्रतिषेधे के साथ जुड़ी हुई है, कार्य के साथ नहीं है। ठीक है जी। ये पृष्ठ 440 पर अंतिम पर है, अंत्यस्यायम स्थाने भवन प्रत्यय साथ। ये प्रथमा समानाधिकरण में क्षत्रिय प्रत्यय कैसे कर देते हैं? विकल्प से होता है वो। वहाँ पर वो तो बोला प्रथमा समानाधिकरण वर्जित। अप्रथमा समानाधिकरण। हाँ जी। लट इति वर्तमाने पुनः लट ग्रहण से तत् प्रयोजनम यत् क्वचित् प्रथमा समानाधिकरण विभवति। अच्छा, ऐसा भी पढ़ा है ना वहाँ। अधिक विधानार्थम ऐसे लिखते हैं वहाँ काशिकाकार। अधिक विधानार्थम लट इति अनुवर्तमाने पुनः लट ग्रहणम अधिक विधानार्थम क्वचित प्रथमा समानाधिकरण अपि भवति। गुरुजी असमानाधिकरण को पर्युदास प्रतिषेध कर सकते हैं भी, तो केवल उस प्रथमा समानाधिकरण में और प्रथमा समानाधिकरण में सत्रिसानच हो, प्रथमा समानाधिकरण में और भी कुछ हो, ये भी हो, ये अर्थ निकल जाएगा। 441 पे हाँ, उद्योत बाएं साइड अंतिम लाइन भाष्य कहकर। जी। हाँ, इसमें क्या पूछना है? वो बोल रहे हैं कि शीत होने से ही मतलब सर्वादेश हो जाएगा फिर। एवं च सी भाष्य प्रवृत्ति कहकर नाम। जो तत्र असरूप ये वाला। जी, भाष्य कह करके जो कह रहे हैं। भाष्य नानुबंध कृतम
एवं च सी प्रभृतीनामपि स्थित्वादेव सर्वादेशत्वं तस्यापि अनुबंधत्वात् न च विधान काले उक्तरीत्या तस्य तत्व ज्ञान अभावा तद योग्यता एव तत्वात् अन्यथा क प्रत्यादीनां कादेर वाक्यार्थ बोधोत्तरम प्रत्यत्व ज्ञानित संज्ञा लोपौ विधान काले कस्य अनुबंधत्व ज्ञान अभावे नानुबंध कृतम असारूप्यम इत्यस्य प्राप्तो विकल्पापत्ते सिद्ध इत्यस्यापि संज्ञा योग्य सकारत्वात् सर्वस्य इत्यर्थः इति न दोष इति भाति। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अस्ति ऐसा प्रभाव अनुबंधानाम अल व्यवहार अभावस्य ज्ञापनात् अस्ति ऐसा अनुबंधानाम अल व्यवहार अतएव अनुबंध कार्येषु अनल विदो इति स्थानीय निषेधोन्नय। इसमें ये है स्यादयो यावन न आदेशा तावन न इत्त लोपौ आदेशाश्च परत्वात् सर्वस्येविति भावा। जैसे शी है, जैसा शी या जस सो शी आदि है ना, अष्टाभ्याओष षष्ठीम, कहाँ पर लिखा है ये? षष्ठीम सर्वनामना इति षष्ठीम मन्यते नवसादिति विहित विशेषणमिति ज्ञापकत्वम् एव शीतकरणस्य अथवा सत्यपि शीतग्रहणे अनेकालत्वाद् आदिपरस्य बाधित्वा सर्वादेशो भविष्यति किम शीतग्रहणेन पुनरपि ज्ञापकम् एव शीतग्रहणम्। स्यादयो यावन न आदेशा, जब तक स्यादि आदेश नहीं हो जाते तब तक इत्व और लोप आदेशाश्च परत्वात् सर्वस्व, और आदेश जो है परत्व से संपूर्ण को होंगे। ये नानुबंध भाष्य कहकर जो नागेश ने लिखा है, नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम इति भवति ऐसा परिभाषा। एवं च शी प्रभृतीनाम अपि सित्वादेव सर्वादेशत्वम तस्यापि अनुबंधत्वात्। यानी शी प्रवृत्ति में भी जो शय है वो अनुबंधी है, इसलिए सर्वादेशत्व जो है सित्व से सर्वादेशत्व। एवं च शी प्रवृत्ति नाम भी शित्वादेव सर्वादेशत्व, शित्व के कारण सर्वादेश होगा। कैसे होगा? नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम, अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं होती। तस्यापि अनुबंधत्वात्, जो जशासी में शय अनुबंध लगा हुआ है ना, तो उस अनुबंध के आधार पर अनेकालता बनती नहीं। अनेकालता बनती नहीं तो वो शय के कारण से सर्वादेश होगा। जो उसको सिद्ध किया है सूत्र में, जो अनेकाल सिद्ध सर्वस्व सूत्र बनाया, उसके कारण से सर्वादेश होगा। न च विधान काले उक्त रीत्या तस्य तत्व ज्ञान अभाव। कोई कहे कि विधान काल में उक्त रीति से उसमें शित्व का ज्ञान नहीं बनेगा। तत्व ज्ञान माने शित्व का ज्ञान, तद योग्यता एव तत्वात्, उसकी केवल योग्यता रूप से शित्व की बात है। अन्यथा क प्रत्यादि नाम कादेर वाक्यार्थ बोधोत्तरम प्रत्यत्व ज्ञाने इत संज्ञा लोपो इति विधान काले कस्य अनुबंधत्व ज्ञान अभावे नानुबंध कृतम असारूप्यम इत्यस्य अप्राप्तो विकल्पापत्ते। एक तर्क दिया कि जैसे क प्रत्यय है ना, क और न प्रत्यय है, क प्रत्यादि नाम कादेर वाक्यार्थ बोधोत्तरम प्रत्यत्व ज्ञान। यदि वाक्यार्थ बोध के बाद प्रत्यत्व ज्ञान हो तो इत संज्ञा लोपो प्रत्यत्व ज्ञाने, और फिर इत संज्ञा और लोप हो तो विधान काले कस्य अनुबंधत्व ज्ञान अभावेन, विधान काल में तो क का अनुबंधत्व का ज्ञान ही नहीं होगा, तो नानुबंध कृतम असारूप्य में ये परिभाषा भी नहीं लगेगी और विकल्प प्राप्त होने लगेगा। वासुरूप स्त्रियां से विकल्प प्राप्त होने लगेगा। क और न में भी कैसे? क प्रत्यय विधान काल में तो उसका अनुबंधत्व ज्ञान ही नहीं होगा विधान काल में। सिद्ध इत्यस्यापि इत संज्ञा योग्य सकार
वान सर्वस्थित्यर्था इति न दोषा। षित में इत संज्ञा योग्य, इत संज्ञा के योग्य जो शकारवान है तो वो सबके स्थान में होता है, तो इस प्रकार से कोई दोष नहीं होगा। न दोषा इति भाति। सिद्ध इत्यस्यापि इत संज्ञा योग्य सकारवान सर्वस्य स्थाने भवति। इत संज्ञा सकारवान संपूर्ण के स्थान में होता है, इसलिए कोई दोष नहीं। तो यही किया है यहाँ पर कि इत संज्ञा की योग्यता देख लेते हैं। न च विधान काले उक्त रीत्या तस्य तत्व ज्ञाना अभाव। तत्व ज्ञान का अभाव माने तत्व ज्ञान शब्द से यहाँ के लिए क्या ले रहे हैं? शी प्रवृत्ति नाम सित्वादेव सर्वादेशत्वम तस्याभि अनुबंधत्वात्। उसके भी अनुबंध होने से सित्वादेव सर्वादेशत्वम। न च विधान काले उक्त रीत्या तस्य तत्व ज्ञान अभाव। विधान काल में उक्त रीति से अनुबंधत्व अभाव, सित्व अभाव, अनुबंधत्व अभाव या ये सित्व अभाव। शी के शकार का अनुबंधत्व अभाव होने से विधान काल में उक्त रीति से तत्व ज्ञान अभाव, अनुबंधत्व अभाव है, तद योग्यतया एव तत्वात्। तो इसका उत्तर है ये। न चे तो समस्या है, न च विधान काले उक्त रीत्या तस्य तत्व। ऐसा मत कहना कि विधान काल में उसका अनुबंधत्व का अभाव रहता है। तत् योग्यता एव तत्वात्, तत्वात् अनुबंधत्वात्। तत् योग्यता, उसकी अनुबंधत्व की योग्यता मात्र से। इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। इत संज्ञा की योग्यता जिसमें है वो अनुबंध हो जाएगा। तत् योग्यता एव, उसकी इत संज्ञा की, यहाँ तत् शब्द से इत संज्ञा लेंगे। इत संज्ञा योग्यता एव तत्वात्। ऊपर भी गुरुजी ऐसे इत संज्ञकत्व ज्ञान अभाव। शी के शकार का इत संज्ञकत्व ज्ञान अभाव, और फिर तद योग्यता, इत संज्ञकत्व, इत संज्ञा की योग्यता से तत्वात् अनुबंधत्व। इस संज्ञा की योग्यता को लेकर के ही अनुबंधत्व होने से। न च विधान काले उक्त रीत्या तस्य तत्व ज्ञान अभाव। विधान काल में उक्त रीति से उसकी इत संज्ञत्व का अभाव है, इस संज्ञत्व के ज्ञान का अभाव है। तत्व इत संज्ञत्व के ज्ञान का अभाव है। तद योग्यता या इत संज्ञत्व योग्यता को लेकर ही अनुबंधत्वात्। ऐसा नहीं करेंगे तो ये एक समस्या आ जाएगी। जैसे इन्होंने एक प्रक्रिया दिखाई ना, सिद्ध सर्वसिद्धि शक्यम अकर्तुम कथम अंत्यस्यम स्थाने भवन न प्रत्यय स्यात् असत्याम प्रत्यय संज्ञामित संज्ञा न स्यात्। अंत्यस्यम स्थाने भवन न प्रत्यय स्यात् असत्याम प्रत्यय संज्ञामित संज्ञा न स्यात्। असत्यामित संज्ञाम लोपो न स्यात्। असत्य लोपे अनेकाल, यदा अनेकाल तदा सर्वादेश, यदा सर्वादेश तदा प्रत्यय, यदा प्रत्यय तदा इत संज्ञा, यदा इत संज्ञा तदा लोप। आपकी क्या समस्या थी बताओ? शीतकरण से ही मतलब सर्वादेश होगा, न कि अनेकाल से, ऐसा कह रहे हैं? शीतकरण सामर्थ्य से ही सर्वादेश होगा, न कि अनेकाल होने से। उद्योग तो यही करें ना। हाँ, तो शीत के कारण ही होगा। अनेकाल सिद्ध सर्वस्व नहीं तो फिर सिद्ध सर्वस्व क्या करेगा? फिर ये जो बोले कि अंत्यस अयम स्थानीय भवन ना, नहीं, पर वो ज्ञापक बन गया ना। एवं तरी सिद्धे सती यत् सिद्ध सर्वस्वित्याह तज्ज्ञापयत्याचार्य अस्ति ऐसा परिभाषा नानुबंध कृतम अनेकालतम। अनुबंध के द्वारा अनेकालता नहीं देखी जाती, और ये तो अनुबंध है, शकार तो अनुबंध है, इसके द्वारा अनेकालता देखी नहीं जाती, तभी तो इसका ग्रहण करना सार्थक होगा। अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं देखी जाती, और शी जो है वो अनुबंध है, और उसके द्वारा अनेकालता देखेंगे नहीं तो कैसे होगा? वो तो उसके अंत्य स्थाने भवन न प्रत्यास्यात्, ये तो उसके खंडन में दे रहे हैं। जब ये सामने नहीं, नानुबंध कृतम अनेकालतम, ये जब बात हमारे सामने नहीं है तब ये बात सोची जा रही है,
कि जब अंत के स्थान में होगा तो ये प्रत्यय नहीं होगा, प्रत्यय नहीं होगा तो संज्ञा नहीं होगी, संज्ञा नहीं होगी तो लोप नहीं होगा, लोप नहीं होगा तो अनेकाल होगा, अनेकाल होगा तो सर्वादेश होगा, और जब सर्वादेश हो गया तब प्रत्यय होगा, जब प्रत्यय होगा इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा होगा तब लोप होगा। ये सारी बात जब ये सामने नहीं है नानुबंध कृतम अनेकाल तो तब सोची जा रही है। जब ये बात आ गई उभर कर तब तो क्षय अनुबंध के कारण सर्वादेश माना जाएगा। कैसे? शीतकरण सामर्थ्य। कैसे? यूं कहो कि अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं हो सकती, और ये तो शकार अनुबंध है, अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं हो सकती। तो कुंडानी इत्यादि शीत का उदाहरण बने होंगे। अच्छा गुरु, कुंडानी, हाँ शीत का उदाहरण। हाँ, कुंडानी में अनेकाल सित सर्वस्व जो है जस असो शी जो हुआ है, तो शीत के कारण वो तो सब जगह ही इन्होंने ये बताया ना। अनुबंध जो भी हैं, अनुबंध जो भी हैं उनके कारण से अनेकालता नहीं मानी जाएगी। न च विधान काले उक्त रीत्या तस्य तत्व ज्ञान अभाव। न च ऐसा नहीं कह सकते कि विधान काल में उक्त रीति से तस्य तत्व ज्ञान अभाव तद योग्यता एवं तत्वात्, उसकी योग्यता से ही उसका अनुबंधत्व जान लेंगे। तत्व ज्ञान अभाव, अनुबंध के ज्ञान का अभाव। तत्व ज्ञान अभाव को अनुबंध रूप ज्ञान के अभाव होने से ये भी करें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि विधान काल में उक्त रीति से, उक्त रीति क्या? विधान काल में जैसे जस ससो शी कर रहे हैं हम, तो उक्त रीति से तस्य तत्व ज्ञान अभाव, संज्ञत्व के ज्ञान का अभाव होगा तद योग्यता एवं तत्वात्, अनुबंधत्व के ज्ञान का अभाव होगा तद योग्यता एवं तत्वात्। कोई ये कहे कि विधान काल में तो उक्त रीति से उसमें अनुबंधत्व कहाँ से लाओगे? अनुबंधत तत्व ज्ञान का अभाव, तद योग्यता एवं तत्वात्, उसकी इत संज्ञा, तद योग्यता में फिर तत् शब्द की दिक्कत रहेगी, है ना। तत्व ज्ञान अभाव तद योग्यता एवं तत्वात्, तद योग्यता माने इत संज्ञा की योग्यता को लेकर के ही अनुबंधत्वात्। ये जो तद योग्यता में जो तत् शब्द है वो इत संज्ञा ऐसा लेंगे, और तत्वात् अनुबंधत्वात्, और पहला जो तत्व ज्ञान है उसको फिर इत संज्ञत्व के ज्ञान का अभाव। न विधान काले उक्त रीत्या तस्य तत्व ज्ञान अभाव, इत संज्ञकत्व के ज्ञान का, इत संज्ञा रूप ज्ञान का अभाव। ठीक है गुरुजी, इसमें जैसे नानुबंधकितम अनेकालत्वम से अनेकाल भी नहीं मान सकते जशाशोषी आदि को, फिर और प्रत्यय नहीं है इस कारण से संजय नहीं कर सकते, तो कैसे? तद योग्यता है तत्वात्, ये जो पंक्ति है ये समाधान है आपकी शंका का। तो ऐसे ही मतलब ये भावित करेंगे फिर क्या भाव में? मतलब इस संजय होने वाला है, मतलब बुद्धिगत करके फिर करना पड़ेगा। तद योग्यता है तत्वात्, तो क्या योग्यता? मतलब इस संज्ञा की योग्यता है, इसमें आगे चलकर हो जाएगी, अभी नहीं है। सर्वादेश सिद्ध मान कर करेंगे, पर वो सिद्ध तो इनकी समस्या ये सब की यही तो है कि वो सिद्ध कैसे बनाओगे। जब तक कि वो आदेश नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, वाक्या परिसमाप्ति कहें, या जब वो हो चुकता है ना तब उसमें आता है ये तो उसको नागेश ने ये समाधान किया कि तद योग्यता है तत्वात्। वैसे अनुबंध जो है उसकी परिभाषा भी यही करते हैं हम लोग। मैं तो शुरू में लिखवा देता हूँ कि इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। अनुबंध क्या है? इत संज्ञा की योग्यता ही अनुबंध है। तद योग्यता में तद से क्या लिए गुरुजी? इत संज्ञक, इत संज्ञक योग्यता, इत संज्ञक
इत संज्ञा, संज्ञा ले लो, इत संज्ञा की योग्यता के आधार पर इत संज्ञा ले लो। इत संज्ञा के योग्यता के द्वारा तत्वात्, तत्वात् का अर्थ अनुबंधत्वात्, और तत्व ज्ञान अभाव में इत संज्ञत्व का ज्ञान का अभाव होगा। न च विधान काले उक्त रीत्या तस्य अनुबंधस्य अनुबंधत्व ज्ञानाभाव, ऐसे करेंगे नहीं, तस्य तत्व ज्ञान अभाव है ना, तस्य अनुबंधस्य अनुबंधत्व नहीं, तस्य अनुबंधस्य इत संज्ञत्व ज्ञान का अभाव, या सकारादि का तस्य न च विधान काले उक्त रीत्या तस्य इत संज्ञकस्य अनुबंधत्व अभाव। तस्य शब्द से यदि हम इत संज्ञा लें तो, तस्य शब्द से इत संज्ञा ले तो जैसे एवं च सी प्रवृत्तिनाम सित्वादेव सर्वादेशम तस्यापि अनुबंधत्व, तस्यापि माने सकारादि का भी अनुबंधत्व होने से, यहाँ पर जो तस्य है इसका अर्थ होगा सकारादि का भी अनुबंधत्व होने से। अच्छा, न च विधान काले उक्त रीत्या, विधान काल उक्त रीत्या अन्त्यस्य स्थाने भवन न प्रत्यास्यात्, और ये जारी प्रक्रिया दर्शाई ना, ऐसे विधान काले उक्त रीत्या तस्य तत्व ज्ञानाभाव, तस्य सकारस्य अनुबंधत्व भाव इत संज्ञत्व भाव, तस्य से तो सकार ही लेंगे, न च विधान काले उक्त रीत्या तस्य सकारस्य तत्व ज्ञान अभाव, तत्व इत संज्ञत्व ज्ञान का अभाव, तद योग्यता एवं तत्वात्, इत संज्ञा की योग्यता को लेकर के ही अनुबंधत्व बना लेंगे। विधान काल में जैसे हम जैसा सी लाए, तो अब सी विधान काल में तो उसको इत संज्ञा कर नहीं सकते हैं, तो न च विधान काले उक्त रीत्या तस्य सकारस्य अनुबंधत्व ज्ञानाभाव, तत्व से अनुबंधत्व ज्ञानाभाव नहीं कर सकते गुरुजी। तस्य सकारस्य, तस्य सकारस्य इत संज्ञत्व के ज्ञान का अभाव है, या इत संज्ञत्व और अनुबंधत्व तो एक ही हो गया। तस्य सकारस्य अनुबंधत्व इस ज्ञान का अभाव, इत संज्ञत्व इस ज्ञान का अभाव, तद योग्यताया एव तत्वात्, माने इत संज्ञा की योग्यता को लेकर के ही अनुबंधत्व माने जाने से, अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे तो क प्रत्यादि नाम कादेर वाक्यार्थ बोधोत्तरम प्रत्यत्व ज्ञाने, क प्रत्यादि में भी कादेर वाक्यार्थ बोधोत्तरम प्रत्यत्व ज्ञाने, प्रत्यय ज्ञान होगा, इत संज्ञा लोप और फिर इत संज्ञा होगी और फिर लोप होगा। विधान काले कस्य अनुबंधत्व ज्ञानाभावेन, इसी शैली में ऊपर अर्थ करना पड़ेगा। विधान काल में कस्य अनुबंधत्व ज्ञानाभावेन, अनुबंधत्व के ज्ञान का अभाव होने से, तत्व ज्ञान अभाव अनुबंधत्व ज्ञान का अभाव, तस्य सकारस्य, सकार के अनुबंधत्व का ज्ञान का अभाव, नानुबंध कृतम अनेकाल्तम। जी हाँ, इत संज्ञा लोपोइति विधान काले कस्य क प्रत्ययस्य अनुबंधत्व ज्ञानाभावेन, क प्रत्यय का अनुबंधत्व ज्ञान के अभाव होने से नानुबंध कृतम असारूप्यम इत्यस्य प्राप्तो विकल्प आपत्ते, सिद्ध इत्यस्यापि इत संज्ञा योग्य सकारवान सर्वस्यर्थ इति न दोषा। आखिरी में वही अर्थ कर दिया ना, देखिए सिद्ध इत्यस्य अनेकाल सिद्ध सर्वस्य है ना, इत संज्ञा योग्य जो सकारवान है वो संपूर्ण के स्थान में होता है, अर्थात जिसकी बाद में इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा योग्य सकारवान सर्वसित्यर्थ इति न दोषा इति भाति, मुझे तो ये अर्थ लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। गुरुजी सी के लिए कोई बात थी तो कोई मानी जा सकती थी, ये ककार तो ऐसे भी प्रत्यय है, उपदेश अवस्था में लोप हो जाएगा ना गुरुजी।
तो ककार के बारे में या अण के बारे में जो विचार किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है पता नहीं चला। उसी शैली में कह रहे हैं कि कै प्रत्यादि में भी बादेर वाक्यार्थ बोध उत्तरम, वाक्यार्थ बोध के बाद ही प्रत्यत्व का ज्ञान होगा और इत संज्ञा होगी, लोप होगा। विधान काल में तो कै में अनुबंधत्व का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। अनुबंधत्व ज्ञान को इस रूप में यदि समझो कि भाई जब नाम उसका लेंगे ना, सूत्र लगाएंगे लशक व तद्दिते, इत संज्ञा के बाद ही वो अनुबंध बने, तो नानुबंध कृतम असारूप्यम ये सूत्र नहीं लग सकेगा। अनुबंध नाम तो तब होगा जब वो विहित हो जाएगा, और विहित होने के बाद उसमें अनुबंधत्व नाम आएगा। तो विधान काल में तो अनुबंधत्व नाम आएगा नहीं उसको, तो फिर नानुबंध कृतम असारूप्यम ये सूत्र ये परिभाषा नहीं लग पाएगी। नहीं लग पाएगी तो विकल्प होने लगेगा, विकल्प आपत्ति, कै और ण में विकल्प होने लगेगा। और फिर ये कह दिया सिद्ध इत्यस्यापि इत संज्ञा योग्य शकारवान, इत संज्ञा की योग्यता जिसमें है ऐसे शकार वाला संपूर्ण के स्थान में होता है। मानी जो जसासी इत्यादि में भी शित के कारण से सर्वादेश होता है। इस भाष्य को ना पढ़ने वाले ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर्वादेश जो है जसा सी में सी के कारण, सित के कारण से कर रहे हैं भाष्यकार, या इसके अनेकाल के कारण से करवा रहे हैं। भाष्य को देखने से तो ऐसा ही लगता है कि भाष्यकार यूं कह रहे हैं कि अनेकाल के कारण से सर्वादेश हो रहा है। पर समझने की बात यह है कि जब तक ये परिभाषा हमारे सामने नहीं आती है तब तक तो ये अनेकाल दिखाई देता है, और परिभाषा का ज्ञापन होते ही तो फिर ये अनेकाल थोड़ी रहता है। परिभाषा का ज्ञापन होते ही ये अनेकाल थोड़ी रहेगा फिर। तो इस की जो परिभाषा से सिद्ध ग्रहण की सार्थकता है, परिभाषा के न होने पर सिद्ध ग्रहण व्यर्थ है, बस ऐसा समझना पड़ेगा। ये जो परिभाषा नानुबंध अनेकालत्वम, इसके हटाने पर सिद्ध ग्रहण व्यर्थ हो रहा है, इसके रखने पर सिद्ध ग्रहण सार्थक हो रहा है। गुरु जो ननु चात्रापि शितकरणादेव सर्वादेशो भविष्यति, भाष्यकार ने पूछा था तो उसका उत्तर ये दिया था अस्ति अन्य शितकरणस्य प्रयोजनम। ननु चात्रापि कहाँ 440 पृष्ठ पर। तो जी इसका फिर क्या रहेगा? जैसे इन्होंने शित करने से सर्वादेश पूछा, क्या यहाँ ननु चात्रापि शितकरणादेव सर्वादेशो भविष्यति जैसे अशी आदि में, फिर ये इसका खंडन करते हुए कहा कि विशेषणार्थम है। तो औष में तो हलंत्यम लग जाता है ना, औष आदि में नहीं गुरु जी, जशि जसोषि। अच्छा जसासी ननु चात्रापि शितकरणादेव सर्वादेशो भविष्यति अस्ति अन्य सिद्ध करने प्रयोजन। सर्वादेश एक अनुबंध का एक प्रयोजन मान करके ऐसे कह रहे हैं, वैसे तो कई कई भी हो जाते हैं। उद्योत में भी ऐसे लिखा है अस्ति अन्य सिद्ध करने प्रयोजन विशेषणार्थ सकारक विशेषणार्थेन अर्थ श्री सर्वनाम स्थान अस्ति अन्य सिद्ध करने प्रयोजन एवं च तस्य प्रयोजनत्वेन तस्य कस्य सकारस्य सिद्धकरणस्य तस्य सिद्धकरणस्य प्रयोजनत्वेन भूतपूर्व गत्याश्रय माना भावेन, और भूतपूर्व सिद्ध के आश्रय करने में माना भाव है। न अनेकाल्त्वात् सर्वादेशोत्तम, अनेकाल्त्व के कारण सर्वादेश नहीं माना जा सकता, अभी तो सित्वादेवी सिद्ध ग्रहणम सूत्रे कार्यम। यहां तक तो सिद्ध सर्वस्य रखवा दिया ना। नंचात्रापि इदम तरी जसासी अत्रापि सिद्ध करणादेव सर्वादेशो भवति। सिद्ध करणात् का अर्थ है, सिद्ध करणात् का अर्थ है अनेकाल्त्वात्। वहां जो नागेश ने जो सित्वात्
सी प्रवृत्ति नाम अभिषित्वादेव सर्वादेश सत्वम जो बात लिखी है ना, वो है सित सर्वस्व के ऊपर। 441 पृष्ठ पर वाम पक्ष में नानुबंध कृतम पर जो एवं च सी प्रवृत्ति नाम अभिषित्वादेव सर्वादेश सत्वम, ये जो है सित्वात अलग अर्थ में बोला गया है, और यहाँ ननुचात्रापि सित करणादेव सर्वादेशो भविष्यति, सित करणादेव सर्वादेशो भविष्यति, इसका अर्थ है अनेकालत्वात्। सित करणाद माने अनेकालत्वात्, ऐसा ठीक समझ रहे ना? अनेकाल होने से सर्वादेश हो जाएगा। अस्ति अन्य सित करणे प्रयोजनम, सित करण में अलग प्रयोजन है। क्या? विशेषणार्थ है वो सकार, विशेषणार्थ है तो इसका उपयोग हो गया ना उसके लिए, तो ये अनेकाल नहीं मान सकते। गुरुजी, हाँ, शीतकरण में क्या शब्द करेंगे? वो शीतकरण जो एक अलग से शकार किया है, उस तरह का अर्थ है। शीत इत संज्ञा की है, वो प्रधानता से नहीं लेंगे। शीतकरण जो शकार लगाया है तो वो तब अनेकाल बन जाएगा, ये भाव है ना शीतकरण का। अत्रापि सित करणादेव सर्वादेश भवति, माने अपवाद विपर्य सित करणात्, उसको जो सित किया है, जसा सी को जो शी रखा है, शकार जो एक और अल पड़ा है, अनुबंध पड़ा है, हाँ, सकार वर्ण जो पड़ा है, तो उसके कारण से वो अनेकाल हो जाएगा, और अनेकाल होने से सर्वादेश हो जाएगा। सित करणादेव सर्वादेश भवति। सबसे पहले इन्होंने किम उदाहरणम इदमिस इत इह नैतस्ति सित करणादेवत्र सर्वादेशो भवति। इदमिस में वो शय को लेकर के अनेकाल हो जाएगा। सती सकारे अनेकालत्वात्, ऐसा दे रहे हैं ना, देखो, अनेकाल तो संपादनेन से कृतार्थ सकार इति संज्ञकत्वा लुप्यते। उसका प्रयोजन इतना ही था कि वो अनेकाल बन जाए, और अनेकाल बना करके आदेश कर दे, कोई भी प्रयोजन पूरा हो गया, उसके बाद हलंत्यम लगता रहेगा। उसका उच्चारण करने का एक जो प्रयोजन है वो हमारे को प्राप्त हो गया। क्या? अनेकाल संपादन, अनेकाल तो संपादन कर दिया उसने, और वो सर्वादेश करा देगा। इदंतरी अष्टाभ्यों से, अच्छा तो ये ले लो अष्टाभ्योष आदे परस्य, अच्छा तो ये ले लो अष्टाभ्योष आदे परस्थिति आदे प्राप्त, आदे परस्य से आदि में प्राप्त हुआ, सर्वादेश हो जाए। ननुचत्रापि सित करणादेव, अपवाद विप्रच्छेद से क्या होगा? सित करणाद, यहाँ सित अनुबंध ले रहे हैं या नहीं? नहीं, अनुबंध लेंगे तो प्रयोजन बन जाएगा, वो तो फिर अनुबंध तो नहीं ले रहे। देखिए अष्टाभ्याहोष यहां पर ऐसे बता रहे हैं, ये जो अष्टन शब्द है ना, और ये जस है, और जस का अस आ गया, जय की संज्ञा हो गई। अष्टाभ्या औष, अष्टन प्रातिपदिक से उत्तर, इसको औष होता है। तो औष में जो स है ना, स, वो अनेकाल संपादन के लिए है, और तो कोई प्रयोजन नहीं उसका, अनेकाल संपादन के लिए है। जस पूरे को अपवाद विप्रच्छेदात्, अनेकाल आदि परस्य से पंचमी से उत्तर कार्य आदियल को होता है, आदियल को प्राप्त हुआ, और अनेकाल आदेश संपूर्ण को होता है। विप्रच्छेद सूत्र पीछे दिखाया था ना, अपवाद विप्रच्छेद से आदि परस्य को बाध कर अनेकाल होने से सर्वादेश हो जाएगा। सिद्ध करणात्मा नहीं, अनेकाल होने से। ये एक बात ध्यान देने की है, बार बार जो ये सिद्ध करणात्मा नहीं, अनेकालत्वात्, अनेकाल होने से। अनेकाल हो जाने से, ऐसे कहना चाहिए। अनेकाल हो जाने से, अनेकाल हो जाने से कह रहा हूं, करना अनेकाल, अनेकाल हो जाने से, अनेकाल, हाँ, सिद्ध करणात् अनेकालत्वात् सर्वादेशो भविष्यति। तो फिर ये बोले कि हाँ, पीछे जो कह रहे हैं कि यदा यदा, जो ये यदा करके जो कहा है, तो वहाँ पे यदा कहाँ, ये जो चित्त सर्वस्व इति सक्यम अकर्तुम, इसके बाद तो वहाँ पे तो सी
उसकी प्रत्यय संज्ञा होने के बाद लोप कर रहे हैं सी का, सकार का, तो यहाँ पे तो पहले ही हो जाएगा इदम, इसमें तो सकार का लोप क्यों नहीं करेंगे पहले? यहाँ मतलब कह रहे हैं कि उसका और कोई प्रयोजन नहीं है ना, अनेकाल संपादन प्रयोजन है, क्षय अनुबंध का कोई प्रयोजन नहीं है। अनेकाल संपादन करके सर्वादेश हो जाएगा। इदंतरी जसासी ले लिया, जससोसी, दो उदाहरण लिए। गुरुजी ये शीत करण में कर्मधारय समास करके शीत बनाएंगे या ऐसे ही बहुरी की तरह ही है शीत करण? स इत करने से ऐसे माने या स इत है जिसका ऐसे करने से, क्योंकि अनेकाल संपादन के लिए ही ये बात महाभाष्यकार कह रहे हैं। तब स इत करणादेव शकार इत कर्मधारय कर लेंगे। सकार इत करणादेवत्र सर्वादेशो भजते, सकार करण को फिर ल्यूट जो है ये कर्म में लाएंगे, स इत एस करण, श इत के करने से जो करना है ऐसे श इत का करना भाव में रख लेंगे, में लगेंगे, फिर षष्ठी समास कर देंगे, श इत सकार इत करने से। जी इदंतरी जससी जससोसी अत्रापि शीत करणादेव सर्वादेश होती, यहाँ पर भी तो हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा उसी तरह से, शकारित करण से इसकी अनेकालता हो जाएगी। अस्ति अनिश्चित करने प्रयोजन विशेषणार्थ सकारा शीसर नाम स्थानम विभाषा घीष्यो, तो इनका बल क्षीण हो गया। सकार का इत करना अनेकाल्त प्रयोजन जो है वो नहीं दिया जा सकता जब अलग कोई प्रयोजन मिल रहा है। अलग प्रयोजन ये मिल रहा है कि ये विशेषणार्थ हैं, तो इस पर अस्ति अन्यत पर लिखा है एवं तस्य प्रयोजनवत्वेन। देखा वो प्रयोजनवत्व की जो बात है ना, प्रयोजनवत्व है वो सकार, तो फिर वो आप ये नहीं कह सकते कि ये वो है अनेकाल संपादन के लिए। भूतपूर्व गत्याश्रय ने माना भाव, को यूं कहे कि इसका वो भी कर लेंगे, लोप लाप भी कर लेंगे, फिर भी भूतपूर्व गति आश्रय कर लेंगे, उसमें कोई मान प्रमाण नहीं है भूतपूर्व गति के आश्रय करने में। अर्थात पहले जो अनेकाल था इत संज्ञा कर दी, लोप कर दिया, पर पहले वाले को लेकर के भूतपूर्व गत्याश्रय ने माना भावेन नानेकालत्वात् सर्वादेशत्वम एवं च तस्य, इस प्रकार उसका न अनेकालत्वात् सर्वादेश अभी तो सित्वा देवी दिसित गणम सूत्र कार्यम, ये प्रयोजन दिया। आगे तो जी फिर ये मान लेते हैं जैसे एक बार तो प्रयोजन इसका विशेषणार्थ मान कर उसका खंडन कर दिया, फिर जब उसको व्यर्थ बता रहे हैं शित सर्वस्य इति शक्यम कर्तुम, तब तो अनेकालता उसकी मान ले रहे हैं। वो ये दिखाया ना कि वो जब अनेकाल होता है तभी सर्वादेश होता है, तभी उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा नहीं, जब शी सर्वनाम स्थानम और विभाषा गेष्यो हो, इसके विशेषणार्थ के लिए मानना, तब तो अनेकालता का खंडन कर दिया। और फिर जब उसको शित सर्वस्य का खंडन कर रहे हैं तब फिर ये मान रहे हैं अनेकालता। तो वो मतलब जिस तरह से ये सर्वादेश अनेकाल्त के कारण से हो रहा है, तो बोलेंगे नहीं नहीं अनेकाल्त के कारण नहीं हो रहा है, शीत के कारण हो रहा है। ये कैसे? बोले परिभाषा के होने पर ये अनेकाल बनेगा ही नहीं, परिभाषा के होने पर अनेकाल बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी उदाहरण हैं जो सारे अनेकाल अनेकाल करके दिखाई दे ना, वो सारे सिद्ध के बन जाएंगे। ये सर्वनाम स्थानम, इस वाले का समाधान तो नहीं किया ना इन्होंने? नहीं, उसका वो फिर यूं हो जाएगा ना कि एक अनुबंध के कई कई प्रयोजन होते हैं, तो जो है सिद्ध के कारण से सर्वादेश हो रहा है, सिद्ध के कारण विशेषणत्व भी हो रहा है, सकार अनुबंध के कारण विशेषणता भी बन रही है, विशेषणार्थ भी हो रहा है। प्रदीप ने यहाँ पर ननु सर्वनामनो नपुंसकात
इति पंचमी निर्देशात आदे परसित्यादेर भाव्यम तत्किमुच्यते अंत्यस्येम भवन। ये इसकी संगति लगा रहे, अंत्यस्येम स्थाने भवन न प्रत्यास्यात्। सर्वनामना में तो पंचमी है और नपुंसकादिति से पंचमी निर्देशात। जैसे हम कहते हैं ना, नपुंसकात से सूत्र लगाते हैं या जसासी लगाते हैं तो वहां सर्वनामना की अनुवृत्ति है, अदंत सर्वनाम से उत्तर या नपुंसक से उत्तर, ऐसा कह रहे हैं ना। तो फिर आधे पर सूत्र लगेगा, अंत्यस्य स्थाने भवन कहां से आ जाएगा? ऐसे प्रश्न उठाया कैट ने। एवं तरही, और समाधान क्या किया? सर्वनामना इति षष्ठी मन्यते नपुंसकादिति च विहित विशेषणम इति ज्ञापकत्वम एवशित करणस्य। एक तो ये समाधान दिया कि सर्वनाम को तो षष्ठी मान रहे हैं, सर्वनाम संबंधी सर्वनाम के निकट जो जस है ऐसा मान रहे हैं, पंचमी नहीं मान रहे। वो तो ऊहा की है कैयट ने, पंचमी है ऐसा कोई जबरदस्त हेतु नहीं है कि पाणिनि ने इसको षष्ठी रखा है, ये तो ऊहा की है। इस सर्वनामना, भाष्यकार जो कह रहे हैं ना, अंत्यस्य स्थाने भवन न प्रत्यास्यात्, सर्वनामना एक प्रकार का षष्ठ्यंत पद है, ये ऊहा की है। नपुंसकात में तो कुछ कर नहीं सकते थे, बाकी यूं कह सकते हैं कि नपुंसकात भी षष्ठी के अर्थ में पंचमी है, पर उसको उस तरह ही करे। नपुंसकात विहित विशेषण, विहित विशेषण है, नपुंसक से विहित जो क्या जस, नपुंसक से विहित जो औ औट, नपुंसकात का अर्थ औ औट में घटता है ना। नपुंसक से विहित जो, विहित विशेषण का अर्थ है नपुंसक से विहित जो औ और औट। तो ऐसा करने पर फिर आदि नहीं बनेगी बात, वो आदि पर इस परिभाषा कट गई। स्पष्ट हुआ? ये बात स्पष्ट हुई? विहित विशेषण में आदि पर इस परिभाषा कट गई। नपुंसक से विहित जो, देखिए जैसे पयस है, जल है, वन है, नपुंसक से विहित जो औट, ये तो पहले ही बता दिया विहित हो गया, उसके स्थान में शी होता है। हम यूं करें ना आधे परस से, आधे परस से तब लगता है जब यूं कहें नपुंसक अंग से उत्तर औ के स्थान में शी होता है, तब आधे परस की बात आती है। यहां तो आधे परस से कुछ है नहीं, आधे परस की बात उसमें आएगी ना, उसमें भी तो जस ससोसी में नपुंसकात की अनुवृत्ति आ रही है ना। देखिए नपुंसक से विहित जो जस सस, उसके स्थान में अब ये षष्ठी कोई हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इन विशेषणों में बड़ा भारी अंतर पड़ जाता है, थोड़ा सा भी अर्थ यूं कहें, देखो सीधा यूं कहें अकारांत नपुंसक से उत्तर जस को शी होता है तो आधे परस प्राप्त है, और यूं कह दें अकारांत सर्वनाम से विहित जो जस सस, उसके स्थान में सी होता है, ऐसा अर्थ करते ही फिर जस आधे परस नहीं लग सकता। पर को सीधे पर को कहा हुआ कार्य नहीं रहा। अब ऐसे कई ने संगति लगाई। एक तो ये संगति लगा दी कि अंत्यस्य स्थाने भवन नायम प्रत्यास्यात्, भाष्यकार जो कह रहे हैं आधे परस को नहीं लगा रहे हैं, उसके कारण ये है। दूसरा समाधान ये दे रहे हैं, अथवा असत्यपि सिद्ध ग्रहण अनेकालत्वात् आधे परिस्थिति बाधित्वा सर्वादेशो भविष्यति किम सद ग्रहण पुनर्विज्ञापकम एवं सिद्ध ग्रहण। सिद्ध ग्रहण ना भी करें यहां पर, अनेकाल होने से आधे परस्य को बाध कर सर्वादेश हो जाएगा। दूसरा हेतु ये दिया, सूत्र में सिद्ध मत पढ़ो, अनेकाल होने से, शी जो है अनेकाल है ना, श और ई को लेकर के, श और ई को लेकर अनेकाल है, और अपवाद विप्रच्छेद से अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। असत्यपि सिद्ध ग्रहण, सिद्ध ग्रहण मत करो, अनेकालत्वात् आधे परिस्थिति बाधिता सर्वादेशो भविष्यति किम सिद्ध ग्रहणेन पुनरपि ज्ञापकम एवं। इस प्रकार वो ज्ञापक बन रहा है। हाँ जी, अब बोलिए, क्या बोल रहे थे? गुरुजी ये जैसे इणौल है या डा है, उनके लिए तो ये करना ही पड़ता है कि नानुबंध कृतम अनेकालतम, वहाँ अनेकालता देखते हैं, ये परिभाषा वहाँ नहीं करती। शीत के लिए तो
अनेकाल शीत सर्वस्व है, इसीलिए चल जाएगा। अनेकाल णित सर्वस्व या डित सर्वस्व है नहीं, तब उनके लिए तो यही समाधान करते ही है कि वहाँ अनेकाल ही है, डित है या णित है, णल का, लोटा प्रथम से डारो रस डा का। तो समझे आप लोग ये जो बोल रहे हैं? तिप्तस जी के स्थान में डा आदेश होता है ना, अतः आताम जयतय के स्थान में डा होता है, तो उसमें इसी प्रक्रिया से ना अंत के स्थान में करेंगे तो प्रत्यय नहीं होगा। अंत्य से स्थाने भवन डा प्रत्यय नायम प्रत्यय स्यात्, असति प्रत्यय असत्याम प्रत्यय संज्ञायाम इत संज्ञा न स्यात्, इत असत्याम इत संज्ञायाम लोपो न स्यात्, असति लोपे अनेकाल यदा अनेकाल तदा सर्वादेश यदा सर्वादेश तदा इत संज्ञा यदा इत संज्ञा तदा लोप है। यदा अनेकाल नहीं, यदा सर्वादेश तदा प्रत्यय, यदा प्रत्यय तदा इत संज्ञा, यदा इत संज्ञा तदा लोपा। और वो भी नल अतुसुस करते हैं ना, पर परसी पदानाम नल अतुसुस में जो नल के ण की इत संज्ञा है वो भी इसी प्रक्रिया से करते हैं। तो उसको एक मानी वाक्य की पूरी मान सकते हैं। यहाँ शीत पढ़ा है सूत्र में, इसीलिए इसको शीतवात भी कर सकते, शीत होने से ही सर्वादेश कर देंगे और वो वहां नहीं मानेंगे, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ नहीं, वहाँ वो ऐसा मान लिया कि उसमें ण की संज्ञा नहीं होगी, संज्ञा की योग्यता वाला अर्थ नहीं लिया जी। योग्यता होते हुए भी वहाँ योग्यता को नहीं देखा, और सी में तो जैसा सी में तो योग्यता को देखा, तो पूरा तय के स्थान में डा आकर के बैठता है या तिप के स्थान में नल आकर के बैठता है जी। लक्ष्य संस्कार मुख्य प्रयोजन होता है ना, तो उसके अनुसार थोड़ा कर लेते हैं समझौता। तो इस पर जो है इन्होंने ये सर्वादेशात प्राक प्रत्यादित्व भावे न इत्वम, सर्वादेश से पहले प्रत्यय का आदि न होने से इत संज्ञा नहीं होगी। प्रतिपादयितुम अंत्यस्यम इत्यादि भाष्यम तदाक्षिप्ति ननु। ये जो भाष्य है उद्योत ने दिया, सर्वादेश से पहले प्रत्यय का आदित्व नहीं बनेगा और इत संज्ञा भी नहीं होगी। तो ननु ततश्च सर्वादेशत्व विनापि प्रत्यादित्वात् लभ्यते एवित्वम। तो कह रहे हैं सर्वादेशत्व के बिना भी प्रत्यय का आदि होने से इत्व प्राप्त हो ही जाता है, ऐसा ननु कह करके ना, ननु इस प्रसंग में ये दिखाया है। षष्ठीम मन्यते सर्वनाम संबंधिनो जसासी, ऐसा नपुंसकाद विहितयोर जससो सी इति चार था। एवं च पर शब्देन परस विधानाभावात, वहां पर आधे परस तब लगता है जब यूं कहें परस्य कार्य मुच्यमान, पर शब्देन परस्य विधानाभावात न तत्प्रवृत्ति रीति भाव तयो पर शब्द योगे पंचमित्वेपि हाथ हुआ असत्य अपि सूत्रे सिद्ध ग्रहणे इत्यर्थ। सूत्र में सिद्ध ग्रहण ना भी करें तो भी अनेकाल सिद्ध सर्वस्व से अनेकाल मानकर आदेश हो जाएगा। श्यादयो यावन आदेशात, जब शी इत्यादि आदेश नहीं हो जाते तब तक इत संज्ञा नहीं होगी, लोप नहीं होगा। आदेशाश्च परत्वात् सर्वस्य, और आदेश जो होंगे वो परत्व से, किसके परत्व से? अलोन्त्यस्य के या आदे परस्य के परत्व से। ये जो नागेश की पंक्ति है ना आखिरी वाली, वो पढ़ रहा था मैं। स्यादयो यावन नादेशा, शी इत्यादि जब तक आदेश नहीं होते तावन न इत्व लोपो, तब तक इत्व और लोप नहीं होते। आदेशाश्च परत्वात् सर्वस्य, और जो आदेश हैं वो परत्व से सर्व के स्थान में ही होते हैं। एवं च सी प्रवृत्ति नापि शित्वादेव सर्वादेशत्वम, भाष्य की इस पंक्ति के आधार पर नानुबंध कृतम अनेकाल तुम। और मैं जो ये बात कह रहा हूँ ये बात तो पकड़ में आई गई होगी। मैं ये कह रहा था कि ये जो परिभाषा के ज्ञापित होने के बाद तो जो है यही कहना बनेगा कि सित्व के कारण से आया है, सर्वादेश सित्व के कारण हुआ है। और जब तक ये परिभाषा नहीं है तब तक भाष्यकार ने जो प्रक्रिया दर्शाई है
तो यही है कि सर्वादेश अनेकालता के कारण से प्राप्त हो रहा है। फिर भी आचार्य शित सर्वस्व कह रहे हैं, इसका भाव कुछ होना चाहिए। वो भी देख रहे थे ऐसा, तो फिर भी जो ऐसा कह रहे हैं तो इसका क्या अर्थ लेंगे? नानुबंध कृतम अनेकालत्वम अष्टमानिक स्थानिवदादेशो अनल विधौ वत करणम किमर्थम। सूत्र में वत क्यों पड़ा है? स्थानिवत वत क्यों पड़ा? विनापि वतिना तदर्थ लाभ। जैसे कि गितवत होता है, कितवत होता है, असंगालेट कित, गांकुटा दिव्योनिन गित, तो वैसे ही यहाँ भी कर देते, स्थानीय आदेश है। बिना वती के भी वती का निर्देश, वती का अर्थ तो हम समझ ही लेते हैं, फिर वत क्यों पड़ा? कोई कहे कि स्थानीय आदेश में ऐसा होने लगेगा, स्थानीय रूप आदेश प्रतिपद्यते, जो स्थानीय है वो आदेश स्थानीय रूपम आपद्यते प्रतिपद्यते, आदेश स्थानीय रूप को प्राप्त कर लेता है। ये कल्पना ठीक नहीं, क्योंकि अस्तेर भू विधान व्यर्थ हो जाएगा। और कोई कहे कि दो वचन हैं तो इससे विकल्प कर लिया करेंगे, तो वालिटी आदि सूत्र जो आरंभ किए वो व्यर्थ हो जाएंगे। जब दो ही रूप मतलब इस सूत्र की कल्पना से दो रूप बन ही जाते तो वालिटी क्यों बनाते? वालिटी सूत्र है ना उधर दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, आदु जगदे लप्ति की लुंग स्नोर घसली गैपोस से बोलूम संसी, वालिटी जो सूत्र है। हाँ, चक्षिंगाख्याय वालिटी है ना जी, 55 नंबर 2 4 55। चक्षिंग धातु को ख्याय उतार धातु में लिट में विकल्प होता है। तो ये प्रश्न उठाया किसी ने कि ये सूत्र ये अर्थ बनाएगा वत करने के अभाव में कि आदेश स्थानीय रूप को प्राप्त कर लेता है, तो बोले ये अस्तेर भू व्यर्थ हो जाएगा, अस को भू आदेश करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि यूं कह देंगे आदेश स्थानीय रूप को प्राप्त कर लेता है, तो बोले कि दो वचन है, ये कहेगा कि आदेश स्थानीय को प्राप्त कर लेता, वो कहता है कि अस को भू होता है, तो विकल्प हो जाया करेगा। विकल्प हो जाया करेगा तो फिर वालिटी क्यों बनाएंगे आचार्य? ये भी तो सामने एक बात आएगी। तो अस्तेर भू नहीं, अस्तेर भू तो व्यर्थ यूं हो गया ना कि उसने तो किया अस को भू, और ये सूत्र कहेगा कि भू अस बन जाए। जो आदेश है वो स्थानीय रूप को प्राप्त हो जाता है। वो कहता है, वो सूत्र तो कहेगा अस के स्थान में भू होता है, और ये कहेगा कि भू अस होता है। तो ये चक्रा, ये किस लिए इतना? एक बार गड्ढा खोदा फिर वापस भर दिया। ठीक है, स्थानीय आदेशो अनल विदो इति यति उच्च माने। हाँ, संजय अधिकार। इसमें जैसे रूप ना करें, कार्य करें, तब तो ठीक है ना, कि वत नहीं करेंगे तो उसके कार्य प्राप्त होने लगेंगे। हाँ, तो कैसे अस्थिर भू फिर व्यर्थ होगा? नहीं, ये सूत्र यदि वत नहीं करते हैं, स्थानीय आदेश स्थानीय वत होता है, हाँ, तो वत न ऐसा अर्थ निकल जाए तब तो ठीक ही है। कोई यूं कहेगी ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा, स्थानीय आदेशा कहेंगे तो आदेश स्थानीय रूप को प्राप्त होता है, ऐसा भी होने लगेगा। कोई ऐसा कहे ऐसा होने लगेगा, तो कहते वो उसकी कल्पना ऐसा होने लगेगा, ऐसी कल्पना करना उसकी ठीक नहीं मानी जाएगी। तो कल्पना में विचार कर रहे हैं कि ऐसा कोई कहे कि ऐसा सूत्र का अर्थ करने लगेगा कोई कि आदेश स्थानीय रूप को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी कल्पना ठीक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अस्थिर व्यर्थ हो जाएगा। आदेश स्थानीयवत होता है, ये तो इतनी बात चलाई कि जैसे गांकुड़ा दिव्योनिन गीतवत होता है, समझते हैं हम, ऐसे ही आदेश स्थानीयवत होता है। वो तो ठीक है, उतनी बात तो आदेश स्थानीयवत होता है।
पर ये कोई यूं कहे कि आदेश स्थानीय रूप को प्राप्त हो जाएगा, वो तो कल्पना ठीक नहीं। इस तरह से विचार किया कैट ने। ये बतकरणम किमर्थम के बाद जो अगला भाष्य है वो संज्ञा अधिकार है, तो संज्ञा रूप प्रश्न तो हो सकता है, बाकी स्थानीय रूपाति देश रूप प्रश्न नहीं हो सकता है। ये आशय से कई अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि अगला भाष्य संज्ञा अधिकार होने से स्थानीय का आदेश का स्थानीय संज्ञा होता है, ऐसा तो उपपन्न हो जाएगा, किंतु स्थानीय रूप हो जाता है ऐसा उपपन्न नहीं होगा। संज्ञा की बात तो चलेगी। तो देखिए स्थानीय रूपम, नागेश ने कहा न च सिद्धम धर्मीणम आदेश स्थानीय रूपम आपद्यते न च सिद्धम धर्मीणम इत्यादि न्यायेन पूर्वोच्चारित उद्देश्यत्व बोध के स्थानीय आदेश रूपम प्रतिपद्यते इत्यर्थयुक्त इति वाच्यम। ये भी नहीं कह सकते। न्याय में एक बात कही कि सिद्धम धर्मीणम पूर्वम कृत्वा असिद्धस्य परस्य प्रतिपादनम। नीचे 1 नंबर टिप्पणी में दिया है कि सिद्ध पदार्थ का पहले कथन करते हैं और बाद में उसके लिए कुछ बाद में बात कहते हैं। धर्मीणम पदार्थम सिद्धम पूर्वम कृत्वा पूर्वोच्चारितत्वेन उद्देश्य असिद्धस्य, जो अभी असिद्ध है, बना हुआ नहीं है, असिद्ध मानी अभी संपन्न नहीं है, अभी पूरा उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, असिद्धस्य परस्य पश्चाद उच्चारितत्वेन विधेयत्व प्रतिपादनम इति तदर्थ। इस न्याय का ये अर्थ है, धर्मीणम पदार्थम सिद्धम पूर्वम कृत्वा, मानी जो उद्देश्य विधेय के बारे में ये बात चलती है ना कि जो सिद्ध अर्थ होता है वो उद्देश्य होता है, जो उसके बारे में कुछ कहते हैं वो विधेय होता है। तो स्थानीय आदेश ऐसा जब हम कहेंगे तो पूर्वोच्चारित जो है वो सिद्ध होता है और परोच्चारित साध्य होता है या विधेय होता है, यूं कहना चाहिए। पूर्वोच्चारित सिद्ध होता है, परोच्चारित विधेय होता है। सिद्धम धर्मीणम पूर्वम कृत्वा असिद्धस्य परस्य प्रतिपादनम, जो असिद्ध है अर्थात असिद्ध मानी जो अभी साध्य है, जो विधेय है, असिद्ध का अर्थ साध्य, असिद्ध का विचित्र सा अर्थ लग रहा है ना वैसे। असिद्ध मानी हाँ, तो धर्मीणम पदार्थम सिद्धम पूर्वम कृत्वा पूर्वोच्चारितत्वेन उद्देश्य असिद्धस्य, इसका उद्दिष्ट बनाकर, इसको उद्दिष्ट करके असिद्धस्य परस्य पश्चाद उच्चारितत्वेन विधेयत्व प्रतिपादनम तदर्थ। अन्यत्र अन्यस्य विधीयमाने अन्यत्र विधाने न्यायेन तस्य पूर्व विधित्व पक्षे उक्तेन स्थानांतरतमे निर्वर्तके सर्वस्थाने निवृत्ति न्यायेन अत्र प्रकृत सूत्रे स्थानिवद आदेश इति वदता तस्माद अन्यत्र तथा सत्वे भी अनित्योयमिति भाव। मानी ये जो न्याय है यद्यपि एक सामान्य बात है, पर कहीं कहीं वो भी होता है शाब्दिक दृष्टि से ना, पहले विधेय को बोल देते हैं पर आर्थिक दृष्टि से तो उसका अन्वय बाद में ही होता है। जैसे बहुषु बहुवचनम सूत्र है तो वहां शाब्दिक दृष्टि से बहुषु पहले पढ़ा है, बहुवचन बाद में पढ़ा है। ऐसा नहीं है बहुषु उद्देश्य है, बहुवचन विधेय है, बहुषु विधेय है, बहुवचनम उद्देश्य है। तो सामान्य नियम है ये कि पहले जो उसको बोलते हैं उद्देश्य होता है, बाद में बोलते हैं विधेय होता है। पर आर्थिक दृष्टि से मूलतः देखा जाता है कि वो पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलियान, पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। तो वाक्य में हम किसको पहले रख रहे हैं किसको बाद में, ये तो यथार्थतः हम जो उसकी वाक्य का अर्थ देखेंगे वहां घटेगा। तो इसीलिए इन्होंने ये लिखा तस्माद अन्यत्र तथा सत्वेपि अनित्योयम, ये न्याय अनित्य है। तो सिद्धम धर्मीणम इत्यादि न्यायेन पूर्वोच्चारित उद्देश्यत्व बोधकेन
स्थानीय आदेश रूपम प्रतिपद्यते इत्येव अर्थो युक्त इति वाच्यम। ये नय जो होता है ना शुरू में, जहां वाच्यम आए तो नय जो होता है वाच्यम के साथ जाकर के जुड़ता है। न च वाच्यम, ऐसा मत कहना, ऐसा न मत कहना, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वाक्य जो संस्कृत शैली बात कर रहा हूं, जब नय च करके बात शुरू करते हैं ना, तो उस नय को वाच्यम से साथ जोड़ना कि ये तो स्थानीय आदेश रूपम आपद्यते, ये अर्थ होना चाहिए। ऐसा कैयट ने कैसे कर दिया कि आदेश स्थानीय रूपम आपद्यते, स्थानीय आदेश रूपम आपद्यते, ये अर्थ निकलना चाहिए। प्रसिद्ध स्थानीय नाम प्रसिद्ध आदेश विधाने वैयर्थापत्ते। जो प्रसिद्ध स्थानीय है और प्रसिद्ध आदेश हैं, उनकी वैयर्थापत्ति होने से, क्यों नहीं ऐसा कहना चाहिए? प्रसिद्ध जो स्थानीय और प्रसिद्ध जो आदेश हैं, उनका विधान व्यर्थ हो जाएगा। कब? जब स्थानीय आदेश रूप को प्राप्त होता है, तो वो क्यों किए फिर? अस्तेर भू चक्षिंगाख्याएं, ये सब क्यों किए? स्थानीय आदेश रूप को प्राप्त होता है। यदि इस सूत्र का ऐसा अर्थ करेंगे तो वो कितने सारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो स्थानीय के स्थान में आदेश कर रखे हैं व्याकरण में, वे सारे के सारे प्रसिद्ध इसलिए बोले ये स्थानीय आदेश रूपम आपद्यते। हम इसको एक जनरल नियम, जहां मुख्य मुख्य जो हमको साफ साफ दिखते हैं वहीं पकड़ेंगे। जो अप्रसिद्ध है उनको चलो छोड़ भी दो, उनके लिए व्याकरण शास्त्र में बना दिया विधान। पर प्रसिद्ध प्रसिद्धों में भी क्यों ऐसे करेंगे फिर, यदि ऐसा सूत्रार्थ है तो? अन्यत्र विधाने तु स्थानेन्तरतमे इति सूत्रोक्त न्यायेन अव्यवस्थापत्ते तस्य न्याय सूत्रकृतापि अत्र त्यागात्। अतएव भाष्यकृता स्थानीय संज्ञा इत्ते उक्तम न तो आदेश संज्ञा इति बोध्यम। स्थानीय संज्ञा ऐसा कहा है भाष्यकार ने, आदेश संज्ञा ऐसा नहीं कहा। ये जो स्थानेन्तरतमा की बात कही ना, ये इस अर्थ में बोले स्थानेन्तरतमे जो सप्तम्यंत होता है ना, पीछे हमने देखा था ना, स्थानेन्तरतमा और स्थानेन्तरतमे। अंतरतम स्थानीय में आदेश से जो अंतरतम स्थानीय है उसमें षष्ठी और उसके स्थान में आदेश होते हैं। अंतरतम स्थानीय में षष्ठी किसके? आदेश का जो अंतरतम स्थानीय, आदेश का जो अंतरतम स्थानीय उसमें षष्ठी और उसके स्थान में आदेश होता है। आदेश से एक बार अंतरतम स्थानीय देखा और उसके स्थान में आदेश करके दिखाया, तो अंतरतम स्थानीय सूत्रोक्त न्याय न व्यवस्थापत्ते अन्यत्र विधाने तु प्रसिद्ध स्थान प्रसिद्ध आदेश विधाने वैयर्थापत्ते अन्यत्र विधाने तु स्थानांतरतम इति सूत्रोक्त न्यायन। अन्यत्र विधाने माने अन्यस्य विधाने विधीयमाने, ये नीचे दिया अर्थ इसका। अन्यत्र शब्द का अर्थ दिया है जी। अन्यत्र माने अन्यस्य, विधाने माने विधीयमाने। अन्यस्य विधाने तु स्थानांतरतम सूत्रोक्त न्यायेन, न्यायेन माने तस्य अपूर्व विधित्व पक्षे उक्तेन। अन्यस्य विधीयमाने तस्य अपूर्व विधित्व पक्षे स्थानांतरतमे निर्वर्तके सर्व स्थानीय निवृत्ति इति न्यायेन। स्थानांतरतमे सूत्र के निर्वर्तक मानने पर स्थानांतरतम इति न्यायेन, ये सप्तम्यंत पाठ दे रहे हैं क्या? सर्व स्थानीय निवृत्ति है, ये उसको सप्तम्यंत पाठ को नहीं बता रहे, ये उसको बता रहे हैं। स्थानांतरतमे निर्वर्तके, स्थानांतरतमे निर्वर्तके सर्व स्थानीय निवृत्ति। स्थानांतरतमा को यदि हम निर्वर्तक माने, स्थानांतरतमा कहीं पर ये बात, जैसे उरणरपरा निर्वर्तक, गोगुणदिन निर्वर्तक, स्थानांतरतमा को भी निर्वर्तक माना कहीं। स्थानांतरतमा निर्वर्तक, निर्वर्तक माने स्वतंत्र विधायक सूत्र, स्थान में अंतरतम आदेश होते हैं। स्थानांतरतमे निर्वर्तके सर्व स्थानीय निवृत्ति, तब जो है सब स्थानियों की निवृत्ति पाएगी, सभी के स्थान में सब आदेश पाएंगे। ऐसे एक बार चर्चा चली थी ना, सब स्थानीय निवृत्ति। देखो एक बार इसमें, नहीं पृष्ठ संख्या
मधु दधि आदि, हाँ ये दिया है ना। किम पुनरिदम निर्वर्तकम अंतरतमा अनेन निर्वर्त्यन्ते आवसित प्रतिपादकम अनेन निर्वृत्त्यानाम अनेन प्रतिपत्ति अनेन प्रतिपत्ति। तो स्थानांतर तमें निर्वर्त के स्थानीय निवृत्ति, ये जो न्याय, पृष्ठ संख्या लिख सकते 418। स्थानांतर तमें निर्वर्त के, नहीं ये न्याय एक प्रकार का न्याय बन गया ना। स्थानांतर तमें निर्वर्त के स्थानीय निवृत्ति अत्र मानी प्रकृत सूत्रे स्थानीयवद आदेश इति वदता तस्य न्याय सूत्रकृतापि अस्य त्यागाच्च। उस न्याय का सिद्धम धर्मीणम, ये जो न्याय है ना, तस्य न्याय से त्यागे प्रमाणम, उस न्याय के त्याग में प्रमाण क्या है? भाष्यकार ने जो ये कहा सिद्धम, ये भाष्यकार ने कहा स्थानीय संजय इत्ते उक्तम न तु आदेश संज्ञा, और ये अतएव सिद्धम धर्मिणम न्यायस्य अत्र अनाश्रयण आदेश। यहाँ पर सिद्धम धर्मिणम इस न्याय का आश्रय नहीं कर रखा है। ये पंक्ति लिखी ना, अन्यत्र विधाने तु अन्यस्य विधीयमाने तु स्थानांतरतम इति सूत्रोक्त न्यायेन अव्यवस्थापत्ते। अन्यत्र विधाने, अच्छा ये यूं कह रहे हैं अन्यस्य विधाने तु, यदि स्थानीय के स्थान में आदेश होता है तो कह रहे हैं कि वो सारे जो किए हैं ना प्रसिद्ध आदेश वो व्यर्थ हो जाएंगे। अब कह रहे हैं अन्य कोई आदेश कर देंगे स्थानीय के स्थान में अन्य से, तो कह रहे हैं कि वो जो स्थानांतरतम में निर्वर्तक के वाला जो न्याय है कि एक के स्थान में समान अर्थ वाला आ जाया करता है, वो सारी चीज भंग हो जाएगी। अन्यत्र विधाने तो स्थानांतरतमेति सूत्रोक्त न्यायेन अव्यवस्थापत्ते, उस सूत्र में जो बात कही है वो अव्यवस्थित हो जाएगी। सारी अव्यवस्था कौन लाएंगे? दूसरा कौन ला करके बैठाएंगे? तस्य न्याय सूत्रकृतापि अत्र त्यागाच्च, और उस न्याय का, कौन से न्याय का? सिद्धम धर्मिणम जो न्याय है ना, सूत्रकार ने भी त्याग कर रखा है, जैसे बहुसु बहुवचन मैंने उदाहरण दिया। अतएव भाष्यकृता, और इसीलिए भाष्यकार ने जो है सिद्धम धर्मणि न्याय का अनाश्रय करके ही भाष्यकार ने भी स्थानीय संज्ञा इत्ते उक्तम ने तो आदेश संज्ञा इति बोध्यम। तो कुल मिलाकर हमने जो पढ़ा इसमें क्या हुआ? हनोवद लिंगी, जैसे हन स्थानीय वद आदेश, अस्तेर्भु अस स्थानीय वद आदेश, तो इस सिद्धम धर्मिणम वाला न्याय यहाँ आश्रय कर रहे। गुरुजी अन्यत्र विधाने का कैसे हुआ? अन्यस्य विधाने, तो एक के स्थान में कुछ और ही विधान कर दें। स्थानांतरतम फिर वो उसकी आपत्ति आएगी, यूं कह रहे हैं अन्यत्र विधाने तो स्थानांतरतमा सूत्रोक्त न्यायेन अव्यवस्थापत्ते। स्थानांतरतमा जो है उस न्याय से एक के स्थान में दूसरा आए तो कौन सा आएगा? तो ये बताया था ना कि जो समान है वही आएगा, तो उसकी अव्यवस्था हो जाएगी ना। जो उसके साथ ज्यादा वो उसके साथ तालमेल रखता है वही आता है, ऐसे कहा था ना 418 पेज पर, ये तो कहा था। स्थानांतरत निर्वृत्त अस्य प्राप्नोति दधि मधु अस्तु न कश्चिद अन्य आदेश प्रतिनिधि। आंतर्य तो दधि शब्द को दधि शब्द ही आदेश होगा, मधु को मधु ही आदेश होगा। अन्यस्य विधाने तो तस्य न्यायस्य अव्यवस्थापत्ते। स्थानीयादेश अनल विधोइति यतिच माने संज्ञाधिकारो एवं तत् स्थानीय आदेश संज्ञा से तत्र को दोष। स्थानीय आदेश की संज्ञा हो जाएगी। ये ऐसे ढंग से बात कहते हैं कि अपने आप ही पूछने वाला है, उसमें क्या दोष है? पहली पंक्ति ऐसे बोलेंगे कि दूसरे सुनने वाले के मन में अपने आप ही ये पंक्ति वर करके आती है। ये ऐसा होने लगेगा तो पूछने वाला कहेगा तत्र को दोष है, उसमें क्या दोष है? प्रश्न का बीज। ये अन्यत्र विधान को एक बार बता दीजिए गुरु जी।
अन्यत्र का अर्थ किया है ना उन्होंने, अन्यत्र का सप्तमी के अर्थ में नहीं किया, षष्ठी के अर्थ में। अन्य विधि विधाने का अर्थ विधीयमाने भाव में प्रत्यय। ये अन्य से क्या ले रहे हैं? कुछ और विधान कर दें उसके स्थान में ला करके कुछ और बैठा भू है, अस्थिर भू को, अस्त की जगह भू की जगह और कुछ बिठा दें, और भू को तो फिर स्थानीय भू तो भू रख दिया पर एक और बिठा दे, कुछ ऐसा कुछ कर रहे। कैयट के स्थानीय रूप आदेश को सिद्ध करना चाह रहे हैं, और आदेश रूप स्थानीय क्यों नहीं कहा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं पता नहीं चला। अन्यत्र विधानेतु, वो वही बात है, स्थानांतरतम सूत्रोक्त न्याय अव्यवस्थित हो जाएगा ना जब अन्यस्य विधाने। अन्यत्र विधाने शब्द को आप अन्यस्य विधि माने ऐसे पढ़ो। अन्यत्र विधाने माने अन्यस्य विधि माने, कुछ अन्य ही आदेश विधान करने पर तो स्थानांतरतम सूत्र अव्यवस्थित हो जाएगा। अस्थिर भू के स्थान पर भू के अतिरिक्त और कुछ करने पर ऐसे। और स्थानीय जो है वो आदेश रूप को प्राप्त होता है, क्रम से तो यही निकलेगा अर्थ। सिद्धम धर्मिणम न्याय का यदि आदर करें तब तो स्थानीय जो है वो आदेश रूप को प्राप्त होता है, यही निकलेगा। पर इस व्याकरण में इस न्याय का सूत्रकार ने भी त्याग कर रखा है, और इसीलिए भाष्यकार ये कह रहे, आगे कह रहे हैं स्थानीय संज्ञा इत्ते उक्तम न तो आदेश संज्ञा। गुरुजी इसका न्याय का एक बार शब्दार्थ पूरा हिंदी में लिखवा दीजिए। सिद्धम धर्मिणम, जो सिद्ध धर्मी होता है उसको पहले करके और फिर असिद्ध का बाद में कथन करते हैं। धर्मी मानी पदार्थ, सिद्ध पदार्थ का पहले कथन करके और बाद में जो असिद्ध है जिसके बारे में उसको कुछ कहा जा रहा है उसका कथन करते हैं, विधेय का कथन करते हैं। गुरु इसमें अन्यस्य में अस्तेह के स्थान में जो भू कर रहे हैं वो नहीं ले रहे हैं। वहां तो कहा था निर्वर्तक में दधि के स्थान में दधि हो जाता है, वही तो कह रहे हैं अन्यस्य विधि माने तू स्थानांतरतमा जो सूत्र है वो अव्यवस्थित हो जाएगा। वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अन्यस्य में क्या ले रहे हैं कि अस की जगह में जो भू कर रहे हैं वो भी तो अन्य है, या भू से भी जो अन्य कर रहे हैं ऐसा। भू से भी अन्य, भू से भी, तो अस के स्थान में भू करना भी तो अन्य से हो जाएगा। भू के जगह अस की जगह में भू करना अन्य से है ना, और हम जो है भू के जगह अन्य ना, वो तो अस के जगह में अस करना चाहिए स्थानांतरतमा से, तो अस के स्थान में जो भू कर रहे हैं अस्तेर भू आदि, वो फिर स्थानांतरतमा अव्यवस्थित हो जाएगा। ऐसे जब हम कहेंगे कि अस के स्थान में भू हो रहा है तब भू हो रहा है, हाँ तो वो तो किया आचार्य ने। पर ये क्या ना, प्रसिद्ध स्थानी नाम प्रसिद्ध आदेश विधाने वही अर्थापत्ते। कोई यूं कहे जो ऊपर से चलेंगे ना, न च सिद्धम धर्मिणम इत्यादि न्याय पूर्वोच्चारित उद्देश्यत्व बोध के स्थानीय आदेश रूपम प्रतिपद्यते, स्थानीय आदेश रूप को प्राप्त हो जाता है, यही अर्थ करना ठीक है। ऐसा कोई कहे कि स्थानीय आदेश रूप को प्राप्त कर लेता है, कई ने तो ये कहा था ना कि आदेश स्थानीय रूप को प्राप्त कर लेता है। रूप जो है स्थानीय रूपम के साथ जोड़ा, आदेश में प्रथमा डाली, आदेश स्थानीय रूप को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि कोई यूं कहे कि स्थानीय आदेश रूप को प्राप्त कर लेता है, यही अर्थ करना ठीक है इस न्याय से भी, सिद्धम धर्मिणम न्याय से। तो कह रहे हैं प्रसिद्ध स्थानीय नाम प्रसिद्ध आदेश विधाने वही अर्थापत्ते। जो प्रसिद्ध स्थानीय हैं उनको प्रसिद्ध आदेश विधान करने में कोई युक्ति नहीं दिखाई देती है। प्रसिद्ध स्थानीयों को प्रसिद्ध आदेश करने में कोई युक्ति, कोई सार्थकता नहीं दिखाई दे रही। यही कर देगा फिर वो है, यही कर देगा। व्यर्थता इसलिए दिखाई दे रही है कि यही कर देगा, प्रसिद्ध स्थानीयों को प्रसिद्ध आदेश यही सूत्र कर देगा। अन्यस्य विधि माने तो, विधाने का अर्थ विधि माने, अन्यस्य विधि मान तो स्थानांतरतम सूत्रोक्त न्याय न व्यवस्थापत्ते तस्य न्याय सूत्रकृता भी अत्र त्यागाच्य। और उस न्याय का इस सूत्रकार ने भी त्याग कर रखा है।
अन्यस्य विधाने तो स्थानांतरतम सूत्रोक्त न्यायेन अव्यवस्थापत्ते। अव्यवस्था तो तभी आएगी जब हम वैसा ही ना करके कुछ और ही कर दें। अब ये जो आगे कहेंगे ना उसी को उठाकर दे रहे हैं ये पंक्ति, इसीलिए भाष्यकार ने स्थानीय संज्ञा ऐसा कहा है, न कि आदेश संज्ञा। ये अगले अनुच्छेद के पढ़िए, उससे थोड़ा सा पता लगेगा। स्थानीय आदेशो अनल विदो इति यति उच्यमान, यदि वत नहीं रखते स्थानीय आदेश अनल विधो, संज्ञा अधिकार चल रहा है तो स्थानीय आदेश की संज्ञा होने लगेगी। तो देखिए स्थानीय को आदेश की संज्ञा बता रहे हैं, स्थानीय संज्ञा बता रहे हैं, न कि आदेश संज्ञा। स्थानीय ना आदेश संज्ञा ऐसा नहीं कहा, व्युत्क्रम कर दिया है, उल्टा कर दिया है, सिद्धम धर्मिणम न्याय को भंग कर दिया है ना। यदि सिद्धम धर्मिणम न्याय को यदि ले लेते ना, सिद्धम धर्मिणम पूर्वम वाला न्याय ले लेते तो वाक्य ये बनता, ये बनता स्थानीय वदादेश हो, स्थानीय। गुरुजी ये अन्यत्र को प्रसिद्धादेश से विपरीत अप्रसिद्धादेश की तरह क्या नहीं ले सकते? पहले ये कहा कि प्रसिद्धादेश विधाने वैयर्थापत्ति, अन्यत्र का अर्थ अप्रसिद्धादेश विधान में, ऐसा अर्थ किया जा सकता है क्या? विधाने का अर्थ विधीयमाने जी, अन्यस्य विधीयमाने तू, अन्यस्य का अर्थ अप्रसिद्ध आदेश के विधीयमान में तो ऐसे। हाँ कर सकते हैं। अप्रसिद्धस्य विधीयमाने, अप्रसिद्धस्य विधीयमाने तू स्थानांतरतम सूत्र न्याय की व्यवस्था पाएगी। इसीलिए भाष्यकार ने, देखिए भाष्यकार ने अगली अनुच्छेद में यह कहा है स्थानीय आदेश की संज्ञा, स्थानीय संज्ञा बतलाया, न कि आदेश संज्ञा। यदि ये सिद्धम धर्मिणम पूर्वम यदि इस न्याय को माना जाए तो पता क्या होगा, ये बनेगा स्थानीनः आदेश संज्ञा, है ना। तत्र को दोषा कहते हैं, यदि ये स्थानीय संज्ञा आदेश की हो भी जाए तो क्या हानि होगी? आंगो यम हना आत्मनेपदम भवति वधेरेव स्यात् हन्तेर्न स्यात्। हनोवद लिंगी होता है ना, और फिर आंगो यम हना, तो स्थानीय संज्ञा यदि हो जाती है, संज्ञा संज्ञा का बोध होता है, तो आंगो यम हना में जो हन से कहा हुआ आत्मनेपद है, हन स्थानीय है और वद आदेश है। हन से वद, हनते वधेरेव स्यात् हन्तेर्न स्यात्। क्यों बोलो? संज्ञा संज्ञा का बोध कराकर हट जाता है। हन जो है स्थानीय संज्ञा और वद जो है संजी होगा। है ना, तो संज्ञा संजी का बोध कराती है। आंगो यम हना, तो हन जो है वद का बोध कराएगा। आत्मनेपदम भवति वधेरेव स्यात्, अब वद से ही हो पाएगा, हन से तो नहीं हो पाएगा। पहले तो गुरुजी ये बताया था कि संजीव का पहले बतलाते हैं, बाद में संज्ञा कहते हैं, अधेन गुण आदि। वो तो ठीक है, तो उससे क्या? स्थानीय आदेश है ऐसा पढ़ेंगे तो स्थानीय तो वो तो ठीक है, पर कभी कभी तो अप्रत्यय काल प्रत्यय आदि में कर ही देते हैं। ये मैं कह रहा था जी, ये नियम जो है सिद्धम धर्मिणम, ये और वो कैसे घट रहा है एक साथ? सिद्धम धर्मिणम पहले किसको कह रहे हैं? ये उद्देश्य को पहले मान रहे हैं। उद्देश्य पहले होता है, विधेय बाद में होता है। ये इसका, इस न्याय का पूरा सार ये है कि उद्देश्य पहले होता है, विधेय बाद में होता है। पर इस न्याय को कहीं कहीं छोड़ भी दिया जाता है, जैसे कि यहाँ भाष्यकार ने छोड़ दिया। हमें पहले अच्छा, इन्होंने पहले
संज्ञा का तो हमें बोध नहीं होता, संज्ञों का पहले बोध होता है, तो इन्होंने संज्ञा को पहले रख के फिर संज्ञों का बोध कराया। ये इस न्याय का भंग हो रहा है। यहाँ भाष्यकार की इस पंक्ति में देखा, स्थानीय आदेश संज्ञा स्यात्। स्थानीय संज्ञा जो होती है वो बाद में होती है, संजी पहले होता है। संजी जो है सिद्ध धर्मी होता है, सिद्ध पदार्थ होता है, बाद में नाम रखते हैं। उस न्याय का भंग कर रखा है यहाँ पर। सिद्धम धर्मिणम पूर्वम वाला जो न्याय है पाणिनि ने भी छोड़ रखा है, भाष्यकार ने भी यहाँ पर इस प्रयोग में छोड़ रखा है। बहुषु बहुवचनम सूत्र में उदाहरण में दे रहा हूं, अपृक्त एकाल प्रत्यय ले लो, वृद्धिरादेश ले लो। वृद्धिरादेश का तो उन्होंने अलग प्रयोजन दे दिया, अपृक्त पर तो कोई विचार ही नहीं करते, यूं कहकर छोड़ देते हैं कि ये परिभाषा सूत्र है। अपृक्त एकाल प्रत्यय, अपृक्त को भी पहले पढ़ा है ना। आगो ये मना आत्मनिपदम भवति वधेरे स्यात् हन्तेर में। तो ये अपने जो विधेय को मन में पहले रख देते हैं, किंतु वाणी में तो बात में भी कह देते हैं गुरुजी। जैसे कोई कहे कि आचार्य कुलम बनाएंगे स्वामी जी, स्वामी जी को सब जानते हैं पहले से, आचार्य कुलम बना रहे हैं ये नहीं जानते हैं, तो भी हम उल्टा वाक्य बना सकते हैं। अभी बहुत सारे आचार्य कुलम बनाने वाले हैं स्वामी जी, तो मन में तो स्वामी जी आचार्य कुलम बनाएंगे ऐसी भावना है, किंतु वाणी में ऐसे कर देते। तो और काव्य में ऐसे वो बता रहे थे प्रोफेसर कुमार जी, एक बार बता रहे थे मेरे को कि किसी किसी पर बल देने के लिए ना, वो जो स्ट्रक्चर है अंग्रेजी का, जो स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल सेट होता है ना, पहले किसको उद्देश्य और विधेय को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, पर काव्य में बल देने के लिए, किसी चीज पर बल देने के लिए स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, यानी आगे पीछे कर देते हैं, उद्देश्य विधेय को आगे पीछे कर देते हैं काव्य के रूप में जब वो लिखते हैं। आंगो यमना आत्मनिपदम भवति वधेरे स्यात् हन्तेर न स्यात्। तत्र को दोषा बता रहे हैं, आंगो यमनांग पूर्वक यम अन से आत्मपद का है ना जी, तो ये सूत्र यदि वत रहित होता तो यूं होने लगता, स्थानीय संज्ञा हो जाती आदेश की, तो हन जो है हन स्थानीय है और वद आदेश है, ये संज्ञा हो जाती इसकी, संजी जो वद है इसकी संज्ञा हो जाती, संज्ञा हो जाती, संज्ञा संजी का बोध कराता है, अपने आप हट जाता है, और वद से ही आत्मनिपद हो पाएगा, हन से नहीं हो पाएगा। वद करने पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति स्थानीय कार्यम आदेशयति दिश्यते। स्थानीय का जो कार्य है, स्थानीय का कार्य आदेश में, स्थानीय वत आदेशो भवति, आदेश में अतिदेश करते हैं, स्थानीय कार्यम आदेशे अतिदिश्यते। गुरुवद गुरुपुत्रेति यथा, जैसे गुरुपुत्र में, ऐसे कहते हैं गुरुपुत्र में गुरु की तरह व्यवहार करो। तो यहां पर भी गुरु के समान गुरुपुत्र में व्यवहार करो, तो यह गुरुपुत्र में गुरु के जैसा व्यवहार करा दिया। ऐसे स्थानीय कार्य में आदेश अतिदिश्यते, स्थानीय के समान आदेश में व्यवहार करो। कार्यातिदेशोयमिति दर्शयति, शास्त्रादि अतिदेश अपेक्षया कार्यातिदेशस् प्राधान्यात् इतरेषां कार्यार्थत्वाद् इति भावा। प्रदीप ने ये पंक्ति लिखी है इस पर, स्थानीय कार्य स्थानीय इत्यनेन कार्यादेशोयम, ये सूत्र कार्यातिदेश है। शास्त्र आदि जो अतिदेश होते हैं, शास्त्रादेश या उपदेशातिदेश, वो सब अतिदेश कार्य के लिए ही होते हैं, तो कार्यादेश प्रधान होता है। दूसरे जितने भी अतिदेश हैं कार्य के लिए ही होते हैं। अथ आदेश ग्रहणम किमर्थम, आदेश क्यों पड़ा? स्थानीय शब्द संबंधी शब्दत्वाद आदेशो लभ्यते, अपने आप लब्ध हो जाता है। पितृवद अधीते, पुत्री तो होगा, तो कहते स्थानीयवद अनल विधो इति यत्युच्यमाने कई दाने में स्थानीयवत स्यात्, यह स्थानीय भवति।
कौन स्थान में होता है? आदेश होता है। तो इस तरह से इदंतरी प्रयोजनम आदेश मात्र स्थानीवत हो एक देश विकृत शुभ संख्यानम 14 तन्न वक्तव्यम भवति। आदेश मात्र हो, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमित हो। 451 पृष्ठ पर ये बात कहेंगे, वो नहीं कहना पड़ेगा। पृष्ठ 451 लिख सकते हो। ये जो वचन है ये कहेंगे, वो नहीं कहना पड़ेगा। आदेश मात्र स्थानीवत होता है। यहां पर आपको आदेश ग्रहणम किमर्थम में पूछना पड़ेगा, तो ये उत्तर देंगे कि आदेश मात्र स्थानीवत हो जाए, प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमित। जैसे एरु वाला भी आदेश स्थानीवत होता है, अस्तेर भू वाला भी स्थानीवत होता है। ओ